नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् तदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मित्रों को नमस्ते। गुरुदेव जो है अभी कक्षा को शुरू करेंगे। आदरणीय गुरुजी। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरी की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे जी पेज नंबर 77 पे 77। यहाँ पे पढ़ेंगे जी तेल का वर्णन। जैसे कि आमतौर पे अब जब आगे हम बहुत सी संप्राप्तियां पढ़ेंगे, खासकर वात की जब संप्राप्तियां पढ़ते हैं तो वहाँ पे तेल का बहुत उपयोग आता है जी। अब बहुत से तेल है, जैसे तिल का तेल है, एरंड का तेल है, सरसों का तेल है, या फिर आगे जो मेडिकेटेड ऑयल है, उनमें कौन सा तेल किसको किस आधार पे और क्यों दें, इसका अब हमें तभी पता चलेगा जब हमें बेसिक जो तेल है, जैसे तिल का तेल है, एरंड का तेल है, सरसों का तेल है, बाकी इन सब की डिटेल जानकारी होगी। तो संजय जी पढ़ो पेज नंबर 77 पे तेल का वर्णन। गुरुजी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, मैं थोड़ी देर में चालू करूँ, 10-15 मिनट में। ठीक है, तब तक आप पढ़ दो। हाँ जी गुरुजी। सामान्य तेल गुरुजी। भाई चुप है सारे। सामान्य तेल का वर्णन है। सभी तेल अपने अपने उत्पत्ति कारणों के समान गुण धर्म वाले होते हैं। सब तेलों में तिल तेल मुख्य होता है, क्योंकि तेल शब्द की निष्पत्ति ही तिल शब्द से होती है। यथा तिलोद्भवम तेलम, तिल तेल तीक्ष्ण मंद से विपरीत व्यवाही शीघ्र फैलने वाला, त्वग दोषनाशक, दोष कुंतति दोषकृत, नेत्रों के लिए हानिकारक, सूक्ष्म तथा उष्ण होता है। यह स्निग्ध होने पर भी कफकारक नहीं होता। कृष पुरुषों को पुष्ट करने में समर्थ है, अतएव यह वृहण कार्य भी करता है। स्थूलों को पुरुष करता है, पुरुष को बांधता है, कृमिनाशक है और संस्कार करने से वात आदि दोषों को नष्ट करता है। वक्तव्य है। कृषानाम वृहणालयम, यह तिल तेल जो दुबले हैं उन्हें पुष्ट करने में समर्थ है, और स्थूलनाम कृषानायत है, स्थूल पुरुषों को कृषि भी करता है। ये गुण इसके परस्पर विरुद्ध है। इसका समाधान यह तेल कृषि पुरुष के संकुचित हुए स्रोतों में जाकर व्यवहारिक गुण के कारण उनमें प्रवेश कर उन स्रोतों को रस आदि धातुओं को वहन करने की शक्ति देकर उनका वृहण करता है, और यह वात दोष तथा कफ दोष का क्षय करके स्थूल पुरुषों को कृष करता है। जी गुरु जी। क्या निष्कर्ष निकला है अनुपम जी? निष्कर्ष ये निकला गुरु जी, तेलों में जो है सबसे उत्तम जो तेल है वो तिल का तेल है। ये जो है तीक्ष्ण है तो, और व्यवहारी है, त्वचा का दोष का नाश करने वाला है, लेकिन आंखों के लिए हानिकारक होता, थोड़ा विशेष है ये।
और सूक्ष्म होता है, साथ में गर्म होता है। लेकिन इसमें दो विरोधी गुण है, एक प्रकार के कह सकते हैं विरोधी। स्थूल व्यक्ति को खिलाएंगे पतला कर देगा, और पतले को खिलाएंगे उसको मोटा कर देगा। ये है जी गुरुजी में। तो ये है जी, इसमें कहा गया है सभी तेल अपने अपने उत्पत्ति कारणों के समान गुण धर्म वाले होते हैं। सब तेलों में तिल का तेल मुख्य होता है, क्योंकि तेल शब्द की उत्पत्ति है जो वो तिल शब्द से ही हुई है जी। अब तिल का तेल है, इसके बारे में बोला गया ये तीक्ष्ण है जी, तीक्ष्ण। उष्ण उष्ण नहीं है, तीक्ष्ण भी है जी। ये तीक्ष्ण है, वायु है, वायु होता है जी शीघ्र फैलने वाला, जो जल्दी से सूक्ष्म लेवल पर पहुंच सके। अगर हम सभी तेलों की बात करें तो इसमें तिल का तेल ही ऐसा तेल है जो सबसे डीप जा सकता है जी, मतलब जो शीघ्रता से और सबसे डीप जा सकता है। आगे है कि त्वक दोष नाशक, यानी कि त्वचा को अच्छा बनाता है और वहाँ की जो ड्राइनेस है, खारता है, इन सब को हटाता है। उसमें प्रसादन लेके आता है जी। नेत्रों के लिए हानिकारक है। क्यों हानिकारक है जी नेत्रों के लिए, कोई साथी बताएगा? उष्ण गुण के कारण है गुरुजी। उष्ण से तो स्ट्रॉन्ग फिर तीक्ष्ण गुण भी है। वैसे वैसे देखे तो तिल का तेल और सरसों का तेल जो भी आंख में चला जाता है ना तो जलन करती है, पेशेंट को कभी गलती से चला जाता है अभियान के दौरान, इसलिए मैं पट्टी बांध के ही करता हूँ अभियान भी, है ना। तो क्या, या फिर जो है अभियान करके ट्यूब बांध देते, तो जलन करता है काफी और नुकसान करता है। ठीक बोला है गुरुदर्शन जी। तो ये उष्ण और तीक्ष्ण गुण होने के कारण, इन दोनों गुणों के कारण अनुपम जी तीक्ष्ण भी है ये। गर्मी तो है लेकिन तेज वाली गर्मी इसके अंदर है। तो वैसे भी लगभग सभी तेलों में भी अगर हम देखें, आंखें बंद करके रोगी लेटा हुआ है। हाँ जी। जो मैंने समझा कि ये कफ को, आपकी आवाज कट रही है मोनू जी, नेटवर्क अच्छा नहीं है आपका। वैसे भी जितने भी मेडिकेटेड ऑयल है, जैसे प्रसारणी है या महानारायण है, बाकी भी अगर हम बात करें, व्यक्ति 1 घंटे तक जब स्नेहन चल रहा है, आंखें बंद करके लेटा है, फिर भी कहीं न कहीं वो आँखों की तरफ चला जाए तो वो भी इसी तरह की स्थिति बना देते हैं जी, लेकिन ये ज़्यादा कार्य करता है। मोनू जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है मोनू जी। आगे बोला गया है यह तो मोनू जी आपकी आवाज़ नहीं है, नेटवर्क कट रहा है, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी साथी के पास आ रही है जी? नहीं भाई जी, मोनू जी आप म्यूट करके ही रखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए। तो ये उष्ण और तीक्ष्ण है, इस तरह से ये नेत्रों के लिए हानिकारक है जी। ज़्यादा तीक्ष्ण है, ये तीक्ष्ण है तो फिर ये वहाँ नुकसान पहुंचा रहा है। यह स्निग्ध होने पर भी कफ कारक नहीं होता। कफ कारक क्यों नहीं होता जी स्निग्ध होने पर भी? रविशंकर जी बताएंगे। तिल का तेल स्निग्ध होने पर भी कफ को क्यों नहीं बढ़ाता? क्योंकि गुरुजी में उष्ण गुण होता है ना, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। तो फिर ये क्या करेंगे, कफ को बढ़ने से कैसे रोकते हैं? ये जो उष्ण गुण होता है ना, वो कफ को पिघलाएगा जी, कफ को बढ़ाएगा नहीं। अगर शीत गुण होता तो ये कफ को वो करता। उष्ण और तीक्ष्ण गुण है तो ये कफ का संचय नहीं होने देंगे। जैसे हमने पढ़ा था ना जी ऋतुचर्या अध्याय में कि हेमंत और शिशिर ऋतु में क्या होता है जी, ठंडा और चिकना खाएंगे तो कफ का संचय हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, चिकना तो है लेकिन ये उष्ण और तीक्ष्ण है, इसलिए कफ को संचित नहीं होने देता, इसलिए ये कफ नहीं बढ़ने देता जी। आगे बोला गया है जी कि कृष पुरुषों को पुष्ट करने में समर्थ है। कृष पुरुषों को कैसे पुष्ट करेगा जी? जो दुबले पतले हैं उनमें कैसे कार्य करेगा, उनमें ताकत देने का कैसे कार्य करेगा? इसका जवाब ये है कि जी भाई कृष कौन होते हैं? जिनके अंदर वात बढ़ा है, वात के या तो रुक्ष गुण बढ़ा है या खर गुण बढ़ा है या लघु गुण बढ़ा है, फिर चल गुण बढ़ गया, तभी तो व्यक्ति कृष बना है जी इन गुणों के आधार पे। तो ये क्या करता है, ये रुक्ष गुण को समाप्त करता है जी, ये उस खर खर गुण को भी समाप्त करता है और
ये बिल्कुल डीप लेवल पे जाके काम करता है। फिर वात का शीत गुण है तो उसको भी हटाता है। तो रुक्ष खर लघु शीत इससे जो संप्राप्ति बनती है उसको भंग करता है। और कफ वाले वात वाले में इन्हीं से संप्राप्ति बन के दुर्बलता कृशता पैदा होती है जी। तो इस तरह से ये वात को ठीक करता है जी, यानी कृश पुरुषों को पुष्ट करता है, क्योंकि वात के रुक्ष खर लघु शीत आदि गुणों को हटा देता है जी, उनकी संप्राप्ति को भंग कर देता है खाने पीने बस्ती नशे इन सब में जी। और फिर ये भारी व्यक्तियों को पतला कैसे करता है जी, कोई साथी बताएगा जी? गुरुजी छेदन भेदन करके तीक्ष्णता के कारण और उष्णता के कारण कर देगा गुरुजी जो कटु भी है जी ये। हाँ ठीक बोला जी। ये क्या है कि वहां पे मान लो कोई व्यक्ति स्थूल है, स्थूल बना कब है जी? वो जब इसने गुरु खाया है, शीत खाया है, स्निग्ध खाया है, तभी तो उसका कफ का संचय हुआ है जी। यहाँ उस बढ़े हुए कफ ने अग्निमंद कर दिए। तो ये कफ वाले में भी क्या करता है, वहां पे जो कफ का शीत गुण है उसको हटाने का काम करेगा। उसको ये मेल्ट करके उष्ण तीक्ष्ण है तो ये कफ को हटाने का काम करता है जी। तो इस तरह से भारी को इस कफ को मेल्ट करने का काम करेगा, एक तरह से भारी व्यक्ति को ये कार्य करेगा। और दुबले पतले में उन गुणों को समाप्त करेगा, रुक्ष खर लघु चल। और यहाँ पे आम को भेदन छेदन करने का काम करेगा, आम का पचन करने का काम करेगा कफ वाले में। तो देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है जी इसके अंदर, कि ये दुबले पतले के लिए भी कार्य कर रहा है अलग गुण से, उष्ण और स्निग्ध गुण से जी। तो शीत और रुक्ष खर उन पे काम कर रहा है। और यहाँ पे जो भारी स्निग्ध शीत प्रधान का अंदर आम है जो आलसी की तरह स्त्रोत अवरोध कर रहा है, तो उसका ये भेदन छेदन करेगा उष्ण तीक्ष्ण होने के कारण जी। तो इस तरह से ये दुबले पतले भी काम कर रहा है और भारी के ऊपर भी काम कर रहा है जी। तो वात वाले में इसकी मात्रा थोड़ी कम रखेंगे, कफ वाले में इसकी मात्रा हम अधिक दे सकते हैं जी। सूक्ष्म है, देखो कफ पे किस तरह से कार्य कर रहा है जी, उष्ण है, तीक्ष्ण है, वायवाई है, सूक्ष्म है यानी कि बहुत डीप। तो कफ में जो एक तरह से पेनिट्रेशन करने का काम कर सकता है, छुरी की तरह बिल्कुल अंदर जा सकता है, तो वो गुण इसके अंदर है जी। आगे है यह ब्रहण कार्य भी करता है, वात वालों के लिए ब्रहण करेगा। स्थूल को कृश करेगा जी, वात वालों में थोड़ा इस्तेमाल होगा, कफ वालों में अधिक दे सकते हैं जी। पुरुष को बांधता है, कृमि नाशक है। मल को बांधने का कार्य करेगा जी, कृमि का नाशक है, क्योंकि वहां पे क्लीनिंग कर देता है जी। संस्कार करने से वात आदि दोषों को नष्ट करता है। और जैसे वात की महिला है जी या फिर कफ की महिला है, दोनों में क्या है जी, जो अंडा होगा वो मैच्योर नहीं हो पाता है। एक में तो क्या है जी, अंडा कमजोर है वात वाले में तो, और उसमें क्या है, उसमें स्थूल आदि गुण है। तो दोनों तरह की महिलाओं को अगर सर्दियों के टाइम में हम खिलाएंगे उसका दीपन पाचन सुधारते हुए, तो ये प्रेगनेंसी करने में बहुत हेल्प करता है जी। तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं जी, बिल्कुल प्योर लकड़ी की कच्ची घानी से निकलवाया हुआ तेल का। जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती तो सर्दियों में वात और कफ की दोनों महिलाओं को खूब खिलाते हैं जी। हलवा बना के, चूरमा सब्जी में डाल के, सब्जी में छोंक लगा के, हर तरीके से जैसे खा सकते हैं जी वो। जी एक प्रश्न है ये। हाँ जी। ये जैसे बोलते हैं कि जैसे तिल का तेल पुरुषों के वीर्य के लिए ठीक नहीं होता, ये सच्ची बात है? ये सच्ची है कि झूठी है? ये सच्ची है जी। अनुपम जी करो इसको क्लियर। ये जो सच्ची है जी गुरुजी, वैसे तो गुण पढ़ते हैं तो वैसे तो नहीं पता था पहले इतना, लेकिन ये तो तीक्ष्ण भी है, उष्ण भी है, कटु भी है, तो जी छेदन भेदन काम कर गया, ये तो मामला ही गड़बड़ कर देगा जी वहां पे तो। देखो गुलशन जी क्या होता है, मान लो 3 व्यक्ति हमारे आपके क्लिनिक पे खड़े हैं, आप वैद्य हैं और आपके क्लिनिक पे 3 व्यक्ति आ गए हैं जी। एक उनमें वात का है, एक उनमें पित्त का है, एक उनमें कफ का है। तो पित्त वाले को तो सीधा सीधा आप देंगे ही नहीं। और दूसरा जो वात वाला है, वात वाले पे हम क्या करेंगे, बेसिक चीजों को ठीक करने के लिए दे रहे हैं जी। केवल बेसिक चीजों को। बेसिक किस तरह की चीजों को, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, इसका जो वक्तव्य है
तिल के तेल का। अगर इसके वक्तव्य को गुलशन जी ध्यान से पढ़ोगे पेज नंबर 77 पे, इसमें बोला गया है यह तिल का तेल है जो जो दुबले हैं उन्हें पुष्ट करता है और जो स्थूल है उनको कृश करता है। तो अब दुबले पतले व्यक्ति को, वात वाले को हम तिल का तेल दे सकते हैं, लेकिन हम शुक्र बढ़ाने के लिए नहीं दे रहे हैं, हम केवल उसके रुक्ष, खर, लघु, चल इन गुणों की संप्राप्ति को हटाने तक ही देंगे उसको ये तेल। आगे क्या लिखा है जी, यह स्थूल पुरुषों को कृश भी करता है। समाधान में बताया गया है यह तेल कृश पुरुषों के संकुचित हुए स्त्रोतों में जाकर वयवायु गुण के कारण उनमें प्रवेश करके स्त्रोतों को रस आदि धातुओं को वहन करने की शक्ति देकर उनका वहन करता है। तो ये वात वालों में क्या काम करेगा जी, वात वालों में दे सकते हैं, लेकिन क्या कर रहा है जी, ये रुक्ष गुण को हटा रहा है, खर को हटा रहा है, शीत गुण को हटा रहा है। जो वात बढ़ने से, जब वात बढ़ता है तो कोई भी ऑर्गन है या वो फैलेगा जी या वो सिकुड़ेगा, दोनों ही काम वात कर सकता है। कई दुबले पतले रोगियों में आपको ऐसी भी हिस्ट्री मिलेगी। कुछ रोगी ऐसे होंगे कि जिनके प्लीहा और लीवर का साइज बढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जिनका सिकुड़ा हुआ है। तो रुक्ष, खर, लघु, चल, शीत इन गुणों से स्त्रोत सिकुड़ जाते हैं गुलशन जी। तो ये क्या करता है, ये रुक्ष गुण को हटाएगा, खर को हटाएगा, शीत गुण को हटाएगा, तो ये सरफेस को केवल अच्छा करेगा जी। तो ये जो ये स्त्रोतस है अपने, उन सब को चैनल को अच्छा कर देता है जी। एक तो खुरदरी सरफेस है कोई गुलशन जी, एक वो है मुलायम सी है, ग्लो वाली है, तो कौन सी सरफेस अच्छी होगी गुलशन जी? मुलायम वाली। हाँ, मुलायम वाली। तो ये क्या कर रहा है, ये स्त्रोतों को जो खुरदरे हो गए हैं, रूखे हो गए हैं जहां वात बढ़ने से, तो ये उनको उनमें मुलायमता ले आता है, ग्लो ले आता है उनमें, ये उनको अच्छा कर देता है स्त्रोतों को। तो वात में इस तरह से काम करता है। फिर हम क्या करेंगे वात वाले को, फिर हम दीपन पाचन अनुलोम करके फिर हम शुद्ध चिकनाई, और फिर हम उस तरह के लोगों को शतावरी, अश्वगंधा, कोच बीज या जिस जो भी इस तरह की औषधियां हैं वीर्य को बढ़ाने वाली है वो देंगे जी। तो वात वाले में हम बेसिक चीजों को ठीक करने के लिए तिल का तेल दे सकते हैं, लेकिन शुक्र को बढ़ाने के लिए नहीं है। पित्त वाले के लिए तो सीधा सीधा मना है जी, एक पॉइंट हुआ। वात वाले को हम बेसिक चीजों को ठीक कर सकते हैं, शुक्र को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे वाजिकर औषधियां ही देनी पड़ेगी, बेसिक दीपन पाचन अनुलोमन और ये सब अच्छा होने के बाद, तो शुक्र वहां से बढ़ेगा। अब बात आ गई है कफ वाले में। कफ वाले में क्या है जी, कफ वाले में आवाज कट रही है, बाकियों को आ रही है जी? हाँ जी गुरुजी ठीक आ रही है। विक्की जी आपके पास भी समस्या हो सकती है, बाकियों को भी ठीक आ रही है। हाँ विक्की जी आपके पास समस्या हो सकती है। तो इसमें क्या है जी, कफ वाले में अब बात आए गुलशन जी, तो कफ वाले में क्या है, कफ वाले में तो जी पहले ही जो स्पर्म है उनमें एक्टिविटी नहीं है, उनमें स्लगिशनेस अधिक है, डेड उनमें ज़्यादा मिलेंगे, स्थूलता स्लोनेस है उनके अंदर। तो वहाँ पे हम जो कफ तिल का तेल दे रहे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम आम का पचन करने के लिए दे रहे हैं, वहाँ पे स्थूलता और क्लेद को हटाने के लिए दे रहे हैं। तो ये शुक्र, अगर वात ठीक है, वात बैलेंस में है, तो वात वाला खाएगा तो ये कहीं ना कहीं शुक्र का नाश करेगा जी, तो शुक्र का क्षय करेगा। पित्त वाले को तो दूर से ही नहीं देना है जी। और कफ वाले को हम आम का पचन करने के लिए, क्लेद को हटाने के लिए वहां दे रहे हैं, तो उससे फिर जब आम हटेगा तो बेसिक स्ट्रक्चर उसका खाने पीने का ठीक होगा, तो शुक्र वहां भी अच्छा हो जाएगा, वहां आपको ज्यादा औषधियां नहीं देनी पड़ेगी। तो ये निष्कर्ष इसका निकला है। तो अब संक्षेप में अनुपम जी इनको क्या समझाएंगे आप? संक्षेप में तो यही गुरुजी, वही जो तिल का तेल है वो वात वालों के भी प्रयोग कर सकते हैं और कफ वालों को खूब खिलाने आदि में प्रयोग कर सकते हैं जी। तो वात वाले का भी वहां का सिस्टम ठीक हो जाएगा, उसके बाद जो है हमें गृह चिकित्सा उसको दे करके अच्छी तरह ठीक कर सकते हैं। और कफ वाला है तो उसकी भी सारा छेदन भेदन करने का कार्य करेगा, उसको भी इस तरह से तिल से हम ठीक कर सकते हैं, खूब प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं कफ वाले के ऊपर। तो इस तरह से गुरु जी पिछली जो संप्राप्ति हम पढ़ रहे थे, हमने वहां पे पढ़ा था कि जो शुक्र है वो सौम्य है जी, शीत गुण प्रधान है, और आर्तव है वो अग्निगुण प्रधान है। तो पित्त वाले में हम तिल का तेल
दूर से ही मना कर रहे हैं, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण गुण है, पित्त में पहले ही उनकी थोड़ी प्रधानता है और शुक्र सौम्य चीजों से बढ़ता है, तो नहीं देंगे। वात वाले में बेसिक चीजों को ठीक कर रहे हैं, रुक्ष खर लघु चल, ये गुण जब बैलेंस हो जाएगा तब इसको रोक के तेल को तिल के, और फिर हम गाय का दूध, घी, स्तावरी, ये सब ब्रहण चीजें देंगे, क्योंकि इन सब से शुक्र बढ़ता है जी। तो ये अगर ठीक है, वात का शरीर बैलेंस में है, फिर हम तिल का तेल देंगे तो कहीं ना कहीं वो शुक्र का नाश करेगा जी, क्योंकि वो वहां तक ही काम करेगा, केवल रुक्ष खर लघु गुण उसके हट सके जी। वो सब नहीं है फिर भी खिलाएंगे तो वो शुक्र पे नुकसान करेगा। तो ये इसका पूरा डिटेल है। और कफ वालों में क्या है, वहां तो शीत गुण, स्थूल गुण, स्लोनेस पहले ही अधिक बढ़ी है, तो उस अधिक बढ़े हुए शीत, गुरु, स्थूल, पिछिल, इन गुणों को हम हटा रहे हैं उसके द्वारा। तो ये इसका निष्कर्ष है। गुलशन जी। जी भाई जी। तो ये हो गया जी तिल का तेल। महिलाओं को इसको जरूर देना है, वात वाली महिला को देना है, कफ वाली महिला को देना है। वात वाली महिला में वही रुक्ष खर ये सब हटा के फिर हमने वात वाली महिला में ब्रहण चीजें देनी है, ताकि अच्छा रस बने, अच्छा रक्त बने, अच्छी धातुएं बने, और फिर हम यहाँ पे तिल का तेल दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो आर्तव है, उनका जो एग है, वो उष्णता से ही मैच्योर होता है जी। और आगे जब हम अपान वायु में डिटेल में पढ़ेंगे इसको, तो यूट्रस है जो महिला के शरीर में, वो ऐसी जगह पे स्थित है जी कि उसके आगे की तरफ मूत्राशय है और पीछे की तरफ मलाशय है। तो इन दोनों, ये दोनों अगर मूत्राशय और मलाशय अगर प्राकृतिक है तो महिला का गर्भ जल्दी से कंसीव होता है जी। अगर मान लो इन सब में, इनमें मूत्राशय में और मलाशय में गड़बड़ी है, गड़बड़ी क्या है जी, मान लो भयंकर मलावरोध है, स्थूलता है, तो अगर इनसे गर्मी नहीं मिल रही है, इनमें अगर वायु बढ़ गई है या शीत गुण बढ़ गया है, तो भी गर्भ कंसीव नहीं करेगा। तो इसलिए इनका महत्व बहुत विशेष आ जाता है जब हम अपान वायु को पढ़ेंगे, कि इनकी गर्मी है जो मूत्राशय की और मलाशय की, इससे भी यूट्रस का पोषण होता है जी। अब अगर जिस महिला में, जैसे आज एक संप्राप्ति इनके पास थी रविशंकर जी के पास, वो एक बार इन्होंने पहले भी डिस्कस किया था। एक व्यक्ति है जिनकी 34 साल की उम्र है, 74 किलो वजन है, खाने पीने का पूरा सिस्टम बिगड़ा है जी, सुबह हर रोज दही खाते हैं, सालों साल से खा रहे हैं, कई साल से खा रहे हैं, और रात को फिर खाने लेट खाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे, फिर पानी भी है उसके साथ में, सुबह के खाने के साथ भी पानी है, अग्नि है ही नहीं, तो उनको कंसीव हुआ ही नहीं। उसकी घरवाली का भी ऐसा ही है, उनका 74 है तो इनका 76 किलो वजन है, तो दोनों में स्थूलता है जी। पहला इन्होंने जो बच्चा किया था वो आईवीएफ से किया था, अब ये शंकर जी के पास आए हैं, रवि शंकर जी के पास, ये दूसरे शंकर जी भी अपने इसमें। तो अब उनकी जो हिस्ट्री इन्होंने देखी है, तो बिल्कुल वही जी जो हम पढ़ रहे हैं कि कफ वाली स्थूलता। अब शुक्र, उसकी जो शुक्राणुओं की हिस्ट्री थी, कोई 48 मिलियन उनको शुक्राणु थे जो 60 होने चाहिए थे, उसमें एक्टिव कम थे और स्लगिस ज्यादा थे जी। तो वो इसीलिए कंसीव नहीं है, क्योंकि स्थूलता है जी उसके अंदर भी, और वही कहानी महिला के अंदर भी है। अब ये उन दोनों को उसकी चिकित्सा करते हुए, आम का पचन करते हुए, फिर धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट देंगे, ताकि दूसरा बच्चा पहला आईवीएफ के बाद प्राकृतिक हो सके जी। तो ये चीजें ही हमने हर रोगी में देखनी है भाई। उसमें वात, बढ़े हुए वात के गुणों के कारण संप्राप्ति तो नहीं बन रही है, या कफ के गुणों के कारण संप्राप्ति तो नहीं बन रही है। अगर हमें वात के, कफ के, पित्त के गुणों का महत्व का पता है कि इसके क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो हम सामने वाले व्यक्ति के शरीर में वो देख के उसकी आसानी से चिकित्सा कर सकते हैं जी। तो तिल का तेल वात वालों को बेसिक स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए दे सकते हैं, कफ वालों में ज़्यादा मात्रा में भी दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ जब तक आम का पचन ना हो देते रहो जी। और शुक्र को बाद में वो चीज़ें ही अच्छा करेगी जी जो वाजीकर औषधियाँ हैं। पित्त वाले में देना नहीं है, वात और कफ की दोनों महिलाओं को भी दे सकते हैं। ये निचोड़ है जी तिल का तेल का। तो गर्मियों में हम खूब खिलाते हैं जी वात और कफ की महिलाओं को जिन्होंने प्रेगनेंसी करनी है जी। आगे पढ़ो जी, एरंड के तेल के गुण। या किसी साथी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। इतना डिस्कस कर लिया है, लगता है कि सवाल नहीं है। एरंड के तेल के गुण पढ़ दो संजय जी, अनुपम जी।
एरंड तेल के गुण हैं, यह कुछ तिक्त एवं कुछ कटु तथा मधुर रस वाला, विरेचक और पचने में भारी होता है। यह अंड वृद्धि, गुलम रोग, वात रोग, कफ रोग, उदर रोग एवं विषम ज्वर का विनाश करता है। कमर, गुह्य प्रदेश, समस्त कोष्ठ के अवयवों, पीठ की पीड़ा तथा सूजन को जीत लेता है। लाल एरंड का तेल, यह तीक्ष्ण, उष्ण, पिच्छल एवं अप्रिय गंध वाला होता है। वक्तव्य है, कटिशूल में इसकी शीघ्र गुणकारिता को देखकर कहा गया है, आम वात भजनद्रस्य है, कटि विपिंचारिण है, एक एक निहंताणो, अर्थात आम वात रोग रूपी कमर रूपी वन में घूमने वाले हाथी को मारने वाला यह एरंड तेल रूपी सिंह अकेला काफी है और इसका प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करने के लिए ऋतु एवं देश काल का विचार कर लेना चाहिए। पूर्ण अवस्था वालों को 2 या 4 तोड़े की मात्रा में इसे दूध में मिलाकर देना चाहिए। बच्चों की नाभि के चारों ओर इसे गुनगुना कर मालिश कर देने से भी यही लाभ हो जाता है। इसका निष्कर्ष पढ़ने से पहले एक बार पिछले वाला जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, तो सवाल ये है कि जी वात वालों को तिल का तेल खिलाएं कि नहीं खिलाएं। अगर वात बैलेंस में है तो ना खिलाओ जी, फिर तो उसको दूध घी गाय का इस शुद्ध चिकनाई पे और ब्रहण चिकित्सा पे लेके आओ। अगर वात बढ़ा हुआ है तो आप उसको तिल का तेल खिला सकते हैं। वात बैलेंस में आ गया तो ना खिलाएं, फिर ब्रहण चिकित्सा उसको दें जी। और पित्त वाले को देना ही नहीं है, और कफ वाले को तब तक देते रहें जब तक आम का पचन ना हो। तो तिल का तेल सबसे बेस्ट हुआ कफ वाले के लिए, और वात वाले के लिए वात के बढ़े हुए गुणों को बैलेंस करने तक अच्छा है, उसके बाद ना दें जी। अब जो आपने पढ़ा है पिछले का निष्कर्ष यही निकलेगा अनुपम जी। हाँ जी गुरुजी। कि कफ की वात की संप्राप्ति भंग करने तक देना है, फिर ना दें वात वाले को। जी जी गुरुजी। फिर उसमें ब्रहण चिकित्सा दे जो रस आदि धातुओं को अच्छा करने का काम करे जी। अब इसका निष्कर्ष बता दो जो आपने पढ़ा है, क्या कहा गया है। मैंने तो जो गुरुजी वो है ना जी, वो जो है तिक्त है, कुछ कटु है, मधुर रस वाला भी है और मुख्य रूप से विरेचक होता है ये, लेकिन पचने में बड़ा भारी होता है। पचने के लिए जो है वो यानी कि भारी, वैसे सामान्य आदमी इसका दीपन पाचन अच्छा नहीं होगा तो उसको तो बड़ी दिक्कत कर देगा पचने में। और अंड वृद्धि, गुलम रोग, वात रोग, कफ रोग, उदर रोग, विषम ज्वर का विनाश करता है। तो बाकी तो ठीक है गुरुजी, बढ़िया आइटम है जी ये। क्या जी, आप थोड़ा कम इसका वो कर पाते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो अनुपम जी। संजय जी आप हुए फ्री? देखो हाँ गुरुजी। हाँ, अगर आप हो गए हो फ्री तो आप इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो तो बताओ जी, ज्यादा डिटेल में एरंड का तेल, हाँ जी। तो गुरुजी एरंड के तेल के बारे में बताया गया कि भी थोड़ा तिक्त, मतलब कुछ तिक्त, कुछ कटु और मधुर रस वाला है और विरेचक है, पचने में भारी है, गुरु है। तो अब इसके जो उपयोग बताए गए जैसे अंड वृद्धि, गुलम रोग, वात रोग, कफ रोग, उदर रोग, विषम ज्वर, इन सब का नाश करता है। इन सब में कैसे नाश कर रहा है जी, इन सब को कैसे हटा रहा है? अंड वृद्धि को कैसे संप्राप्ति भंग कर रहा है? गुलम रोग की कैसे कर रहा है जी? गुलम रोग की तो गुरुजी चूंकि मधुर है और तिक्त कटु भी साथ में है, तो मधुर रस है, जनरली गुलम रोग जो होता है वात के कारण होता है, तो मधुर रस है तो वो उससे एक तो गुलम रोग जाएगा, दूसरा विरेचक भी है ये। तो जब विरेचन होंगे तो कहीं ना कहीं जो गुलम रोग है ना, गुलम जो है वो निकलता है, शरीर से बाहर निकल जाएगा। गुलम रोगवात के साथ साथ, हाँ गुलम रोगवात के साथ साथ कफ वाले में भी होता है संजय जी। तो कफ वाले में विरेचन जब होगा तो उससे फिर गुलम निकल जाएगा और वात वाले में मधुर रस के कारण निकल जाएगा। देखो कितना अच्छा द्रव्य है कि मतलब वात वाले में जाके वो मधुर रस से काम करवाएगा, इसके अंदर भी कितनी बुद्धि है, और कफ वाले में जाके वो क्या कार्य करवाएगा। इसके गुण अगर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़े जी, यह कुछ तिक्त,
कुछ कटु तथा मधुर रस वाला। मधुर रस वाला है यानी कि ये भारी है, विरेचक और पचने में भारी है। तो भारी है, विरेचक गुण इसके अंदर है, तो इस तरह से फिर ये स्निग्ध भी है, तो ये वात का तो यहाँ से समन कर देगा जी, अनुलोम कर देगा वात को, क्योंकि ये भारी भी है, ये चिकना भी है और विरेचन गुण भी इसके अंदर है, तो यहाँ से तो ये वात को हटा रहा है जी। फिर इसके अंदर तिक्त भी है, कटु भी है, तो इस तरह से ये कफ के ऊपर भी काम कर रहा है। कफ में भी वही है कि विरेचन करने के गुण के कारण जी। तो ये अंड वृद्धि हुई क्यों है जी? अंड वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि जब वहां पे वायु भरी है, किसी भी अंग का साइज है, वैसे तो कफ भी बढ़ा सकता है और वायु भी बढ़ा सकती है जी। जैसे आप देखेंगे कि जब आपके क्लिनिक पे भारी व्यक्ति आएगा, तो कई बार उसमें भी ऐसा मिलेगा कि प्लीहा का साइज बड़ा आ जाएगा जी, उसका लीवर का साइज बड़ा हुआ आ जाएगा भारी व्यक्ति में जी। और फिर एक रोगी उसी समय आ गया है जो दुबला पतला है, उसकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी यही है कि इसका भी जी लीवर का साइज बड़ा है और इसका भी प्लीहा का साइज बड़ा है। तो आप वहाँ पे फिर कैसे चिकित्सा करेंगे संजय जी, कैसे विचार करोगे? ये कफ वाले में जैसे आपने बताया गुरु जी, पहले कफ वाले का बताऊं। हाँ, कफ वाले का बता दो पहले। कफ वाले में तो क्या है, ज्यादातर आमता होती है, तो उसकी आमता घटानी होती है। तो आमता जब घटानी है तो अपने को कटु, तिक्त और कसाय इस तरह के रसों का अगर प्रयोग करेंगे, उसकी आमता हटेगी। तो फिर जैसे खाने में है तो बंदा तेल यूज करता है, घी यूज करता है, तो अपने को ऐसे घी का, तेल का चुनाव करना चाहिए कि जिसमें कटु, तिक्त, कसाई इस तरह के कहीं पे मिश्रण हो। तो जैसे इसमें तिल के तेल में वर्णन किया गया था, या फिर एरंड के तेल में भी जैसे विरेचक है और कुछ हद तक तिक्त भी है और कटु भी है। हालांकि इसकी मात्रा ज्यादा नहीं ले सकते, जैसे इसमें आगे वर्णन भी है कि 2 से 4 तोले ले सकते हैं। मतलब पहले तो संजय जी सवाल ये है कि वात में वो लीवर प्लीहा का साइज क्यों बढ़ा रहा है, कफ में क्यों बढ़ा रहा है जी? दो रोगी अलग अलग शरीर के। वायु एक ऐसी चीज है कि वो अवयवों के साइज बढ़ा सकती है, वो कहीं भी घुस जाती है और कहीं से भी निकलती है, तो उस कारण वो साइज बढ़ाती है। और कफ वाले में आमता के कारण जो आम बन है, फिर फर्दर वो साम बन गया, तो उस कारण अंगों के, अवयवों के साइज बढ़ने के चांस होते हैं। बिल्कुल, बस यही समझना है जी। फिर चिकित्सा तो हम कर ही लेंगे जब पता है कि भाई इधर कफ के आम का पचन करना है, उसके लिए आप बहुत सारी मेडिसिन जानते हो। उधर आपको पता है कि वायु को ठीक करना है। वायु को ठीक कैसे करोगे? उसका दीपन पाचन अनुलोमन करते हुए फिर सूची कणाई के ऊपर लेके आना है। एक महिला ऐसी थी जी जिसको लगभग 10 साल से उसका प्लीहा का साइज बढ़ा हुआ था, उसकी अग्निमन थी और उसके लगभग हर पूरे शरीर में दर्द था जी। तो उनकी रिपोर्ट जब हमारे पास आई तो वो अपनी क्या समस्या लेके आ रही थी, वो क्या मान रही थी कि जी मेरा प्लीहा का साइज बढ़ा हुआ है और इसकी वजह से मुझे ये समस्याएं हैं। जबकि उसकी संप्राप्ति कुछ हो रही थी जी। उसकी संप्राप्ति ये थी कि उसका दीपन पाचन अनुलोमन बिगड़ा हुआ था, वात उसके शरीर में बढ़ा हुआ था, वात के कारण उसके शरीर में धातु अच्छी नहीं बन रही थी, खून की कमी भी उसके अंदर थी, प्लीहा का साइज भी उसका बढ़ा हुआ था, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न दर्द की समस्याएं भी थी, ना खाना खा पाती थी, ना वो पड़ी रहती थी जी। हमने केवल इतना किया कि उसका दीपन पाचन अनुलोमन सुधार दिया जी। 2 महीने कम से कम मेडिसिन दी उसको, महीना 2 महीने तक दीपन पाचन के लिए जी। तो 2 महीने के बाद उसका रिजल्ट ये था कि प्लीहा का साइज उसका नॉर्मल था और खून उसका बढ़ गया था जी। अब वो सब तरह के काम करने लग गई थी। अब उसमें फिर 2 महीने के बाद उसको जब स्नेहन स्वेदन किया तो उसका वो दर्द भी ठीक हो गया। तो यहाँ पे केवल इतना ही करना था जी, दीपन पाचन अनुलोमन वात का जी। और नहीं तो वो 10 साल से केवल उसी के लिए मेडिसिन ही खाई जा रही है जी। और डॉक्टर ने क्या कर दिया जी, चिकनाई भी बंद करवा दी उनकी। तो वो इस तरह से लंबी यात्रा कर रही थी जी। चिकित्सा कितनी सरल थी जी वहाँ पे। दीपन पाचन अनुलोमन किया तो खून भी बढ़ गया जी उसका, भूख अच्छी लगने लगी, खाना अच्छे से खाने लगी, वात कम हुआ तो वो साइज भी नॉर्मल आ गया, फिर वो काम भी करने लगी, ज़्यादा जो दर्द अकड़न जकड़न थी वो स्नेहन स्वेदन से ठीक होगी। बिल्कुल सिंपल सी चिकित्सा से वो इतने साल से परेशान महिला ठीक हो गई जी। तो हमारा फोकस केवल संप्राप्ति समझने पे ही रहना है जी। अब किसी भी अंग की वृद्धि भारी व्यक्ति में भी हो सकती है जी और दुबले पतले में भी हो सकती है। वो आपके पास लीवर का साइज बढ़ा हुआ लेके आए, या प्लीहा का, या किडनी का, या किसी और भी ऑर्गन का। अब यहाँ पे लिखा है जी अंड वृद्धि, तो यहाँ पे जो अंड वृद्धि है
एक इनका केस आया था गुलशन जी का, एक वो लड़का था जी राजस्थान से। गुलशन जी, आज उससे बात हो रही थी, उसको कोई दर्द नहीं है पिछले लगभग 20 दिन से। और उसने क्या किया जी, उसको रेगुलर अंडकोश में पहले दर्द रह रहा था, उसके लिए ऑपरेशन करवा लिया जी उसने। ऑपरेशन करवा लिया, बाद में भी उनकी ये समस्या ऐसे ही चलती रही। तो इन्होंने रेफरेंस दिया था, वो लगभग 1 महीना पहले आए थे। तो अपन ने केवल दीपन पाचन अनुलोमन के लिए मेडिसिन दी जी उनको, और अब 20 दिन हो गया लगभग मेडिसिन लेते हुए, 17 दिन 13 दिन की उनके पास दवाई बची है, महीने की दी थी। तो वो लगभग कोई दर्द नहीं आज के टाइम में उसको। हालाँकि वज़न अभी और बढ़ना है जी उसमें। उसमें जो मेनली हमें समस्या लगी वो यही थी, रुक्ष, खर, लघु, चल, यही गुण बढ़ा हुआ था जी। रुक्ष, खर, लघु, इन गुणों की अधिकता उसके अंदर थी। तो हमने इतना ही काम करना है संप्राप्ति को समझने का, बस संप्राप्ति अगर समझ आ गई है तो उसके हिसाब से चिकित्सा दे दो जी। ऐसा ही होगा संजय जी? हाँ गुरुजी, बिल्कुल ऐसा ही होगा जी। केवल फोकस संप्राप्ति पे समझने पे रखना है। संप्राप्ति अगर समझ पा रहे हैं तो चिकित्सा कर सकते हो जी। तो यहाँ पे अंड वृद्धि है, वो इस तरह की संप्राप्ति भी बन सकती है जैसे अभी केस डिस्कस कर रहे थे जी। तो यहाँ पे भी वही दीपन पाचन अनुलोमन ही चलेगा जी। गुलम रोग है, अग्निमंद है, आम बन रहा है, तो इस तरह से गुलम, भारी व्यक्ति में अवरोध के कारण गुलम की कफ वायु के मार्ग को घेर रहा है, और दुबले पतले में स्वतंत्र रूप से वायु बलवान है अपने रुक्ष, खर, लघु, चल, इन गुणों के कारण जी। फिर ये वात रोग को ठीक करता है, कफ रोग को, उदर रोग को। आगे अब डिस्कस करो संजय जी, क्या कहा गया है? यह अंडवृद्धि, गुलम रोग, वात रोग, कफ रोग, उदर रोग एवं विषम ज्वर का विनाश करता है। कमर, गुद प्रदेश, गुद प्रदेश क्या, गुद प्रदेश क्या गुरु जी? हाँ जी, गुद प्रदेश जी, गुहा प्रदेश, गुद प्रदेश को। कोष्ठ के अवयवों, पेट की पीड़ा तथा सूजन को जीत लेता है। तो ये जो है अपान क्षेत्र में इसका जैसे कार्य ज्यादा बताया गया है। अनुलोमन करने का गुण इसके अंदर अधिक है जी, विरेचक और गुरु होने के कारण। अपने जनरल में भी जैसे है ना, किसी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है तो उस केस में एरंड का तेल रिकमेंड करते हैं कि एरंड का तेल लो। और कुछ कुछ गुरुकुलों में तो ये प्रक्रिया भी है कि हफ्ते में 1 दिन एरंड का तेल पिलाया जाता है ताकि सवेरे अच्छे से विरेचन हो जाए और उसका कोष्ठ अच्छे से साफ हो जाए बंदे का। तो उस तरह का गुण इसमें भी है। तो उससे फिर क्या है कि कोष्ठ के अवयवों, पेट की पीड़ा और सूजन, इन सूजन भी फिर शरीर से निकलती है। अगर शरीर, पेट साफ रहेगा बंदे का तो सूजन स्लोली कम होने लगती है। इसके वक्तव्य में बहुत बड़ी बात, हाँ, वक्तव्य में बहुत बड़ी बात करी गई है संजय जी, वो और पढ़ो और उसको फिर अपने सभी साथियों के साथ डिस्कस करो जी। ठीक है गुरु जी। आगे इसमें लाल एरंड का तेल भी लिखा, वो पढ़ देता हूँ पहले। लाल एरंड के तेल के बारे में लिखा है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, पिच्छल एवं अप्रिय गंध वाला होता है। तो उससे थोड़ा मतलब नॉर्मल एरंड से, जो नॉर्मल एरंड होती है वो काले और सफेद रंग की होती है, और लाल एरंड में लाल और सफेद रंग होता है। तो वो ज्यादा तीक्ष्ण और उष्ण है। वक्तव्य, कटिशूल में इसकी शीघ्र गुणकारिता को देखकर कहा गया है, आमवत गजेंद्र से कटी। हिंदी पढ़ दो संजय जी, केवल हिंदी पढ़ दो। हाँ, अर्थात आमवत रोगी रूपी कमर रूपी वन में घूमने वाले हाथी को मारने वाला यह एरंड तेल सिंह रूपी अकेला ही काफी है। तो ये बताया कि जिसको आमवात का रोग है, आमवात के चलते कमर रूपी वन में घूमने वाले, आमवात रोग का ही लिखा है इसने, कमर रूपी वन में। अच्छा, आमवात जो है कमर में दर्द करता हुआ घूम रहा है, तो उस पे जीतने के लिए, उस मत वाले हाथी को जीतने के लिए एरंड तेल सिंह का रूप काम करता है और अकेला ही उसको जीत लेता है। मतलब आमवात के चलते कमर में जो दर्द हुआ है बंदे के, तो वो उसको ठीक कर देगा ये। और उसका प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता है। तो ये विरेचन करेगा तो जिससे आमवात जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे आम शब्द नहीं होना चाहिए संजय जी, यहाँ पे वात रोग रूपी कमर रूपी वन में घूमने वाला। भाई यहाँ पे वात वाला व्यक्ति है और
आकाश माबूत बड़ा है, कमर में भयंकर पेन कर रहा है। आम नहीं है, आम तो जैसे कफ वाले में होगा, तो वात वाले में क्या है, स्वतंत्र रूप से वात के रुक्ष खर लघु इनके साथ यहाँ पे आकाश माबूत बढ़ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि गुरुजी दिवी दोष हो, मतलब कि जिसमें वात और कफ दोनों दोष हो, और उस केस में फिर आम वात हो। ऐसा हो सकता है जी, ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि महिलाएं आती है जी, या फिर लड़कियां आती है, क्या हिस्ट्री होती है जी, उनको भयंकर मलावरोध है, भयंकर मलावरोध है। तो पीरियड के दिनों में तो जी कमर उनकी ऐसी हो जाती है कि वो मंजे से उठ नहीं पाती हैं जी, मतलब इतना भयंकर दर्द। तो ये फिर संप्राप्ति उसी तरह से बनी है। तो ये क्या कर रहा है जी, इसमें गुरुता है, इसमें अनुलोमन करने का गुण है। तो इस तरह से गुरुता होने के कारण ये आकाश माबूत को भी भर रहा है। जो रुक्ष खर लघु इनके कारण मलावरोध है, फिर आकाश माबूत बन रहा है रुक्ष खर लघु गुणों से। तो ये गुरु होने के कारण उस आकाश को भी भर रहा है, और उस वायु को जो वहाँ पे वेदना कर रही है चल गुण, उसको अनुलोम भी कर रहा है। तो गुरुता और अनुलोमन के कारण ये उस तरह की वात की महिलाओं और लड़कियों पे बहुत अच्छा काम करेगा, जिनको रुक्ष खर लघु गुण बढ़ के वैसे भी दर्द और पीरियड के दिनों में तो भयंकर रूप ले लेता है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा जी। जी गुरुजी, इसका प्रयोग करने के लिए ऋतु एवं देश काल का विचार कर लेना चाहिए। मतलब जब भी इसका उपयोग कर रहे हैं तो ऋतु क्या चल रही है, कौन से एरिया में इसको यूज कर रहे हैं, आदमी की एज कितनी है, वो सब ध्यान रखते हुए उसकी मात्रा और देना भी है कि नहीं देना उसका निर्धारण है, और साथ में अनुपान क्या करना है उसका ध्यान कर लेना चाहिए। देखो ये भी आयुर्वेद की बहुत ही बड़ी सुंदरता है कि भाई किसी को भी ये नहीं है कि बस एक ही अनुपान में, भाई आपने ऋतु देखनी है, देश देखना है, किस इलाके में है, आप राजस्थान जैसे इलाके में है और जेठ आषाढ़ के महीने में है, ऋतु देखनी है, देश देखना है, काल देखना है कि दोपहर को तो नहीं आप मेडिसिन दे रहे, तो रोगी का बल, अग्नि का बल, उम्र, तो इन सब का ध्यान रखते हुए हम अपनी मेडिसिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। और यही खासियत है जी कि आयुर्वेद हर व्यक्ति पे अलग अलग तरीके से कार्य कर रहा है, एक फार्मूला बेस कार्य नहीं कर रहा है जी। अनुपान में शायद मतलब कि जैसे कफ वाले में पानी के साथ में और वात वाले में दूध के साथ में दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है गुरुजी इसमें? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है संजय जी। वात वालों के लिए अगर हम दूध के साथ देंगे तो और अच्छा रहेगा जी, और कफ वालों में आप पानी के साथ भी दे सकते हैं जी। पूर्ण अवस्था वालों में को 2 या 4 तोले की मात्रा में इसे दूध में मिलाकर देना चाहिए। तो मतलब पूर्ण विकसित पुरुष या स्त्री को मतलब 2 से 4 तोले की मात्रा में दूध उसके साथ में देना चाहिए, ऐसे इसमें लिखा गया। यानी कि 20 से 40 ml तक हम दे सकते हैं, 20 ml तक में बात बन जाती है जी। बन जाते हो गए 40 तो क्या ज्यादा ही मलावरोध हो, ऐसा कुछ अवरोध हो तभी देना है, मतलब लंबे विरेचन करने हो 2-4 तब जल्दी करना हो तब। हाँ जी। बच्चों की नाभि के चारों ओर इसे गुनगुना कर मालिश कर देने से ही वही लाभ होता है। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको पिला नहीं सकते हैं, तो उसमें क्या है कि इसको गर्म करके गुनगुना करके इसके नाभि के चारों तरफ मालिश कर दो, 10-20 बार घुमा दो, तो वही लाभ जो पीने से बड़ों को मिल रहा है तो बच्चों को भी वही लाभ मिल जाएगा। और एक और तरीके से काम करता है, हालांकि ये एरंड और तिल का तो किया नहीं है जी, लेकिन कई बच्चों में हमने ऐसा करवाया है, कई बार बड़ों को भी या बच्चों में भी, खासकर बच्चों में क्या करवाया है जी कि भाई आप जिनको थोड़ी मलावरोध जैसी समस्या हो, वैसे तो अंदर से उसको दीपन पाचन करेंगे, उसको हरड़ जायफल, गर्मियाँ है हरड़ रेगुलर देंगे, सर्दियाँ हैं तो जायफल देंगे। तो बच्चों में ऐसा करवाया जी, जैसे प्रसारणी तेल है उसको थोड़ा सा गुनगुना करके गुदा द्वार पे लगा दिया जी, तो बच्चों का जिनका मल कठोर आता है, पोटी बिल्कुल सॉफ्ट आती है जी। तो ये इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये थोड़ा सा कई बार एलर्जी सी कर देता है जी ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करने से। लेकिन रुक रुक के प्रसारणी तेल को गर्म किया, उसको गुदा द्वार पे 2 दिन 3 दिन लगातार लगवाया, तो बच्चों का अगर कई बार गैस भी फंस रही हो किसी बच्चे को, तो बड़े आराम से ज़ोर से गैस भी निकलती है जी, और मल बहुत सॉफ्ट हो के आता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं जी। ये तो ना लगाएं एरंड वाला, प्रसारणी को गर्म करके उसको छोटे बच्चों को रात को सोते समय गुदा द्वार पे लगा दो जी, सुबह आराम से पोटी आएगी। अगर उसको मल कठोर है या वो गुदा द्वार को छील रहा है, इस तरह की स्थिति है तो।
और ये कैसे संप्राप्ति बनती है? गुरुद्वार पे खाली ऊपर लगाने से ही और जो है मल का अवरोध निकल जाता है? संप्राप्ति तो ऐसे भी है संजय जी, जैसे अलग अलग औषधि का अपना प्रभाव है। एक वो औषधि आती है, क्या नाम है उसका, सहजन। सहजन के बारे में आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि इसको अगर आप सिर पे रखो तो ये, कई औषधियाँ ऐसी है पीने से अपना प्रभाव दिखाती है, कई लगाने से भी काम कर देती है। और सहजन के बारे में ऐसा है कि अगर उसको सिर पे बांध के रखा जाए, या कई आपने वैद्य ऐसे भी देखे होंगे कि आपको कोई धागा देंगे, उसमें कोई जड़ी बूटी बांध देंगे, उस धागे को फिर बोलेंगे कि आपकी तागड़ी में बांध लो या गले में बांध लो, कहीं इधर उधर बांधने के लिए बोल देंगे। तो उससे भी कई बार आप देखते हैं कि जो समस्याएं हैं उनमें राहत मिलती है जी। होता है संजय जी कई बार ऐसा। नहीं, वही मैं इससे लॉजिक समझ रहा था, ऐसा कुछ लॉजिक है या अनुभव है? आपके अनुभव में ऐसा है ना, मतलब ऐसे लाभ मिलता है? हाँ, प्रसारणी तेल से लाभ मिलता है बिल्कुल, हमने तो कई बार बड़ों में भी देखा गया है जी। हाँ, और बच्चों के लिए तो आप अगर ज़्यादा मलावरोध जैसी समस्या है, गर्म करके उसको एक बार सुबह लगा दो, एक बार रात को सोते समय लगा दो, 2 बार काफ़ी है जी। और ठीक-ठाक को वैसे एक बार लगा दो तो वो भी काफ़ी है, बच्चे बिल्कुल सॉफ्ट पट्टी करने लग जाते हैं जी। ठीक है। हरड़ 7 प्रकार की होती है संजय जी, आप भाव प्रकाश में पढ़ोगे तो उसमें से एक किस्म ऐसी भी है जिसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि उसके पेड़ के अगर नीचे खड़े हो जाएँ तो भी वो विरेचन कर देती है जी। ओह! और एक साथी है सुबह वाली क्लास में रेशम जी, वो बताते हैं कि उनकी वहाँ पे ड्यूटी थी एक बार कहाँ पे, तो उन्होंने उसको प्रैक्टिकल देखा जी कि अ, मनुष्यों पे भी बताया, बंदरों पे भी उन्होंने बताया कि वहाँ पे इस तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव रहा है उनका, जो ये लिखा है शास्त्र में। हाँ जी। तो वो औषधि का, कई औषधियाँ खाने पे काम करेगी, कुछ लगाने पे भी काम कर देती है, अलग-अलग प्रभाव है जी। तो प्रसारणी का तो ये हमने खुद भी किया है जी, बहुत बच्चों पे किया है, ऐसा नहीं है कि 1-2 पे बहुत रिजल्ट है जी इसका। गरम करके लगाना है जी। हाँ, गुनगुना मतलब। गुनगुना जी। जैसे एरंड में भी बोला गया इसमें, 1 मिनट रुकना अनुपम जी, इसमें बोला गया कि बच्चों की नाभि पे मालिश कर दो वही काम करेगा। तो ये गुदाद्वार पे एरंड को इसलिए नहीं लगवाया जी, क्योंकि कई बड़े लोगों में ये देखा गया है कि उन्होंने एरंड के तेल की जब बस्ती ली तो कुछ टाइम रेगुलर लेने के बाद उनको थोड़ी एलर्जी की समस्या महसूस हुई है गुदाद्वार पे। तो इसलिए एरंड का बस्ती में स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं करवाते हैं। वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन करवाते नहीं हैं। और फिर प्रसारणी इसलिए वहाँ पे लगवाया गया कि कहीं ये लगाने पे कोई नुकसान ना कर दे जी। अब अनुपम जी आप। वो एरंड का तेल जो है पूर्ण रूप से मतलब कि वो शोधित नहीं किया गया, मतलब उसको ऐसा बोला जाता है कि उसको उबाल के ही उपयोग करना चाहिए, नहीं तो उसमें थोड़ी एसिड रहता है। हाँ, हो सकता है जी। जी। अनुपम जी कुछ बोलो। अनुपम जी आप कुछ इसको एरंड तेल मूर्छन कहते हैं ना, मूर्छन होता है। हाँ गुरदर्शन जी, हाँ जी। एरंड तेल मूर्छन, मंजिष्ठा आदि मिला करके मूर्छन किया जाता है ना, तो ठीक रहता है। मूर्छन मतलब गर्म करने को मूर्छन बोल रहे हो? हाँ, उसमें औषधियाँ भी मिलाया जाएगा ना, औषधियाँ में मिलाने से, जिसमें मंजिष्ठा, विशेष रूप से मंजिष्ठा होता है। जैसे इसमें तो सरसों का तेल का, सील का तेल का, एरंड के तेल का, सभी तेल का मूर्छन होता है, जैसे घी का मूर्छन होता है। तो तेल का तेल में हल्दी, मंजिष्ठा, नागर मोथा, आंवला, हरड़, बहेड़ावनी, ये सब त्रिफला आदि मिला के, ये सब मतलब क्या है कि तिल का मूर्छन किया जाता है। और सील लगभग यही सब है ना, मंजिष्ठा, नागर मोथा, त्रिफला है ना, और हल्दी, दारू हल्दी, सौंठ, और इसलिए दो चीज और काफी, और दही भी मिलाया जाता है। तो ये एरंड तेल को मूर्छन करके है ना सेवन कराए थे, बस से रहना फिर कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं, ये तो नुकसान करता है, सच में नुकसान करता है। मैं तो अपना अनुभव बताता हूँ, जैसे क्या है कि किसी को अगर क्या है कि सीधा अगर कंपनियों की लेते हैं डाबर बैद्यनाथ, तो ये सभी मूर्छित किया हुआ तेल का तेल है ना। इस कारण से जो है ये लगभग 1100-1200 रुपए लीटर के हिसाब से आता है। यदि आप सीधे आप मिलों में जाकर के जो कोल्ड प्रेस निकालते हैं उनसे लेंगे तो भले सस्ता देंगे आपको, 600 रुपए, 500 रुपए लीटर, पर ये वाला पीने लायक नहीं होता है, यूज करने के सीधे नहीं होता है।
यानी कि बहुत ज्यादा मतलब कि सोच समझ के हमें देनी चाहिए अगर कोई भी पेशेंट को देते हैं तो, क्योंकि ये मूर्छित नहीं है ना। तो ये मूर्छित नहीं है तो इसका मतलब ये तीक्ष्ण होगा। अगर इसको हम मूर्छित कर देते हैं तो ये सौम्य हो जाता है। इस कारण से तो हम ज्यादातर क्या है, ये आम बात में नहीं देते हैं भाई जी, हम तो आम बात में इसका प्रयोग करता हूँ, है ना। चाहे आम बात जैसे रोमेटिक अर्थराइटिस में ही प्रयोग करता हूँ, क्योंकि उनको तेल नहीं खाना है ना। लेकिन ये आम, लेकिन इनका आम का पचन करना है, अनुलोमन करना है, तो आम बात में देता हूँ। मैं तो क्या है कि पानी में या दूध में भी देता हूँ, अगर क्या है कि बात आदि प्रवृत्ति के हैं तो। और क्या है कि रोटी में मैं विशेष रूप से देता हूँ। हालांकि जैसे जब आटा लगाता है ना, आटा लगाता है तो उसमें क्या है कि पानी मिलाते समय, यानी कि उससे पहले जो है इसमें अगर एक बंदे हैं तो वो अगर लेना चाहता है तो लगभग वही 20 ग्राम, क्योंकि ये लेने में बहुत कड़वा है। कोई भी स्वतंत्र रूप से जैसे दूध में पानी में नहीं ले सकता है, मतलब कि बहुत मुश्किल होता है, और भी डेली लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ सिंपल है कि आप अपने आटे जब गूंथते हो तो उसी में मिला लो आटे में, और अपना रोटी बना के खा लो, और रोटी भी मतलब कि अच्छा हो जाता है ना। तो मैं तो खुद ही बना के खाया हूँ, अच्छा भी रहता है। और एरंड तेल वैसे सबसे बहुत अच्छा चीज है एरंड तेल। तो क्या है कि आम बात में ही देता हूँ मैं। आम बात में गुरदर्शन जी अगर आप पानी में देंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। आटे वाला थोड़ा उतना सा सुरक्षित। आम बात में तो दूध बंद ही रहता है। हाँ, पानी में दोगे अच्छे से काम करेगा, लेकिन आटे वाला उतना यूजफुल नहीं रहेगा गुरदर्शन जी। गुरुजी मेरा प्रश्न है, खाने की वजह से ना, सिंपल है। अगर खाने की वजह से जो नहीं खाते ना, जो बिल्कुल उससे घबराते हैं तेल पीने से, तो उनके लिए मैं बताया। गुरदर्शन जी जिनको दूध में अच्छी तरह तलडाने के बाद तो कोई दिक्कत विशेष नहीं होती, थोड़ी सी मामूली सी गंध आती है इसमें से। बहुत दिक्कत होती है। मैं खुद भी सेवन किया हूँ, काफी दिक्कत की ये है बात। और ये दूध में आम बात के रोगी को दे नहीं सकते ना दूध, ये समस्या है। आम बात रोगी को दूध नहीं दे सकते। वो ठीक है, बाकी ठीक है, पानी से अच्छा दूध होता है पीने में, तो ऊपर से दूध भी पी लेते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा कड़वा होने के कारण, है ना। गुरु जी एरंड के तेल में मान लीजिए हर्ड भून करके ले तो वो ज्यादा गुणकारी रहेगी या फिर घी में गुणकारी रहेगा जी? मेरे हिसाब से एरंड के तेल को ज्यादा गर्म करोगे ना तो वो जला जला सा हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें स्मेल आने लगती है। और शायद मुझे लगता है ये उसका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, स्मोक पॉइंट है ना, बहुत नजदीक होता है, तो वो बहुत जल्दी जलने लगता है। एरंड का तेल एक है, एक दूसरा आपका इसका आता है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड को क्या बोलते हैं हिंदी में? नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ये दो तेल, हाँ जी, अलसी अलसी। ये दो तेल जो है ना, हाँ, इनका स्मोक पॉइंट बहुत नजदीक है, तो इनको अवॉइड ही करना चाहिए ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, मतलब ऐसा मेरा मानना है। हर्ड ही हो ना जी, हर्ड होगी ना तो ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा वैसे वो तो, क्योंकि हर्ड भूनते ही उतार लेंगे उसको। करके देखना, मेरे हिसाब से बहुत जल्दी जलेगा। मोटी कढ़ाई में होता है ना संजय जी, अगर मोटी कढ़ाई है तो उसमें ठीक रहता है ना। तो हम बनाते हैं गंधर्व हरित की जो होता है, यानी कि हरड़ को, छोटी हरड़ को जो है गंधर्व, यानी कि ये एरंड में जो है भुना जाता है। ये है इसका गंधर्व हरित की तरीका। ये भी अच्छा अनुलोमन करता है। नहीं नहीं, अच्छा कढ़ाई हो ना, घी में मन डाल के भून सकते हैं, और घी में भी देते हैं, लेकिन गंधर्व हरित की का यही फार्मूला है कि एरंड तेल में भूने। अच्छा, हाँ, फिर तो ये अनुपम जी क्वेश्चन का आंसर हो गया, बढ़िया हो गया, फिर तो आप सही कह रहे हो, बढ़िया काम करेगा। वो तो है जी। गुरु जी से पूछना चाह रहा था कि ये कितना वो तो तेल में अच्छा रहेगा, ये एरंड तेल में अच्छा रहेगा जी? ये वो तो कोई जलने वाली तो कोई समस्या नहीं आती, वैसे मैंने भून के तैयार कर रखा है। अच्छा जी गुरु जी। इसमें मोहर लगा देते हैं अनुपम जी कि आप घी में लेंगे तो वो सौम्य रहेगा जी, और इसमें लेंगे तो थोड़ा तीक्ष्ण हो जाएगा। आप इसमें लेंगे, ले सकते हैं, इसमें भी कोई नुकसान नहीं है, अच्छा रहेगा जी। आम बात में देना है तो घी में भुना हुआ नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि अगर गंधर्व हरित की है तो आम बात में दीजिए इसे, तो फायदा करेगा। ये अंतर रहेगा, दोनों अपने अपने स्थान पे। जैसे संधि बात में दे रहे हैं ना, तो फिर गंधर्व हरित की ना दें, या फिर दे भी सकते हैं, वहां पे घी में दीजिए, और आम बात में आप गंधर्व हरित की। बिल्कुल जी, वात वालों के लिए अनुपम जी घी में, और कफ वालों के लिए एरंड वाले में दे सकते हैं। और वात वालों को एरंड पिलाना पड़े तो दूध में दे दो, और कफ वालों को पिलाना पड़े तो पानी में ही दो, तो बेहतर है जी।
अजय दुबे भी कुछ पूछ रहे थे। जी मैं बोल रहा था कि केवल एरंड तेल पिला देने से हाइड्रोसिल सही हो जाएगा? पिलाने की बात नहीं कर रहे हैं दुबे जी, हमने तो इनको क्या दिया, हमने तो कफ वात का दीपन पाचन अनुलोमन किया उस लड़के को। हमने उनको 10 मूला दिया, हमने उनको उमा डाइजेस्ट दी चूसने के लिए, अश्चूर्ण दिया उनको, और शायद अभ्या भी दी। शरीर में वीकनेस सी लग रही थी, स्वामला भी दिया। एरंड का तेल तो वहां पे केवल लगा के और लंगोट बांधने के लिए दिया था जी। तो इनको 10 मूला, शायद 10 मूला त्रयोदशांग एक साथ दिया था जी अनुलोमन करने के लिए वात के क्षेत्र में, और आधा घंटा पहले वो उमा डाइजेस्ट भी और खाने में अश्चूर्ण भी। तो इस तरह से हमने केवल स्वतंत्र वात की चिकित्सा वहां पे की थी दुबे जी। और इस जैसे जिसका हाइड्रोसिल बढ़ा हुआ है तो उसमें जैसे विधि वाटिका बटी के साथ जैसे दीपन पाचन करके और विधि वाटिका बटी और तो हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही था जी कि उसमें 10 मूलारी स्टोर त्रयोदशांग इसके द्वारा अनुलोमन करना, और फिर बाकी दीपन पाचन कर रहे हैं वात का, और वहां पे तेल को गुनगुना करके लगा के और लंगोट बंधवा देना। तो ये किया था जी इसमें। और एक और चीज मैं गुरुजी मैं देखा हूँ, जैसे जिसका अपेंडिक्स बढ़ा हुआ है उसको दूध में देने से एरंड तेल को उसका समन होता है, मतलब कि अपेंडिक्स का जो सूजन हुआ है उसमें कमी होता है। वो तो होगी जी, बिल्कुल होगी। एक्यूट यदि है मतलब कि अपेंडिसाइटिस है तो। ठीक है जी। तो ये हमने गुण समझने हैं जी कि कौन सा गुण किस तरह से कार्य कर रहा है। एरंड को अगर कफ वालों को देना है तो पानी में दे दो जी, आम का पचन करेगा, और वात वालों को देना है तो आप इसको दूध में दे दो जी। तो पित्त वालों को देना ही नहीं है जी। गुण भी देखने हैं ना दुबे जी। आयुर्वेद इतना सिंपल है दुबे जी, 2 चीजें देखनी है, रोगी में कौन सा गुण बढ़ा है और जो दवाई दे रहे हो उसके अंदर कौन से गुण है जी, क्या वो उसको बैलेंस कर रहे हैं। आगे पढ़ो संजय। गुरु जी अपेंडिक्स में तो ये जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में जो ज्वाइंट है उसमें कचरा फंस गया, तो ये किस तरीके से उस एरिया में काम कर पाता है, ये तेल और दूध जो ये दुबे जी ने बताया? ये जो इनकी संप्राप्ति है ना जी, ये वात वाले पे काम करेगा, जो इन्होंने बताया है कि वात वाले में तो ये इस तरह से काम करेगा। और ये जो संप्राप्ति बनती है ये विरुद्ध आहार और गुरु शीत स्निग्ध इस तरह के आहार विहारों से ये संप्राप्ति बनती है। यहाँ कई लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि जैसे खिलाड़ी है, खिलाड़ी क्या करते हैं जी, 2 घंटे खेलेंगे, 2 घंटे उन्होंने अपना प्रैक्टिस करी है, अभ्यास किया है, अभी गेम खत्म हुआ है तुरंत केला खा लिया जी, या पहले केला खा लिया है फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपने 2 घंटे गेम खेला है, प्रैक्टिस करी है, तो आपकी जो पेट की अग्नि है वो स्रोतस में फैल जाती है जी। तो उस समय क्या है जी, आपको खूब सारा पसीना आता है, शरीर गर्म रहता है। तो जब आप गेम आदि करके हटे हैं तो कम से कम उसमें आधा 1 घंटा का समय देना है, शरीर को बिल्कुल रिलैक्स हो जाने देना है, अग्नि को अपनी जगह पे आ देना है, तब जाके भोजन करना है। तो ये खिलाड़ियों में कई में इस तरह की संप्राप्ति देखी गई है। बाकी गुरु शीत स्निग्ध इस तरह के हारों से तो विरुद्ध और ये 7 प्रकार के जो आसन बताए गए हैं इनका अधिक सेवन से ये संप्राप्ति बनती है संजय जी। नहीं, जो अपेंडिक्स की बात कर रहे थे ना गुरु जी, जो ये दुबे जी बता रहे थे कि अपेंडिक्स में सूजन थी तो उससे उसको आराम मिला रोगी को, तो वो कैसे मिलता है? मतलब मेरा ये था कि अपेंडिक्स हो कि ऐसा जगह हो गई जहाँ पे जाके कचरा फंस गया, निकलने का वो रास्ता है नहीं उसमें। वो संजय जी ये अनुलोमन ही कर रही है, विरेचन ही करा रहा है, तो ये रास्ता तो बनाएगा ही जी, रास्ता तो बनाएगा। रास्ता आप किसी भी चीज में, जैसे एक केस डिस्कस किया था भाई, एक वैद्य थे, उनके घरवाले को वो बच्चा वहां फंस गया था जी, उसको समझ ही नहीं आए, दिमाग घूम गया, बच्चा भी एक ही था। तो उसको केवल इतना ही बोला जी आप मात्रा बढ़ा के 10 मोलारिस्ट दे दो, उसने अनुलोमन कर दिया, निकल गया जी। तो यहाँ पे भी इसके अंदर भी वही गुण है अनुलोमन करने का, विरेचन कराने का संजय जी। ठीक है, और आगे बढ़ो गुरु जी। सरसों का तेल, सरसों का तेल कटु उष्ण तीक्ष्ण होता है, यह कफ शुक्र तथा वात दोष नाशक है, लघु है,
पित्त या पित्त उभरना, कुष्ठ रोग, अर्श रोग, वर्म तथा कृमियों को नष्ट करता है। आजकल के समय में क्या हुआ है जी कि भाई जैसे राजीव भाई ने इतना सारा रिफाइंड और इनके बारे में बोला, तो लोग वहां से तो हट गए हैं जी। अब तेल पे आ गए, सरसों के तेल के ऊपर जी। हाँ, तेल पे आ गए, मैक्सिमम सरसों के तेल पे आ गया है जी। वो ठीक है, लोगों ने जहर खाना छोड़ दिया है, जिन्होंने समझ आई है, जिन्होंने सुना है, जिन्होंने अप्लाई किया है, लेकिन फिर वो सरसों के तेल पे आ गए हैं। और अब सरसों के तेल के गुण के हिसाब से संजय जी आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तेल को किन किन प्रकृति वालों ने कब तक और किस ऋतु में लेना चाहिए? पहला नंबर तो गुरुजी पित्त वालों को तो लेना नहीं चाहिए, पित्त में तो ये विकार और बढ़ा देगा, मतलब बैंड बजा देगा बंदे का। दूसरा है जी फिर ये, क्योंकि कटु उष्ण और तीक्ष्ण है तो ये कफ वाले लेंगे तो अच्छा काम करेगा। हालांकि वात दोष नाशक है, वात की जो संप्राप्ति भंग करने तक इसको उपयोग करें, उसके बाद ना ही करे वात वाले तो बेटर रहेगा। तो ये है जी गुरुजी इसमें वर्णन। ठीक है जी। इसमें सरसों वात को कैसे ठीक करेगा जी? कटु उष्ण तीक्ष्ण, उष्ण तीक्ष्ण है तो ये केवल शीत गुण की संप्राप्ति को हटा देगा और थोड़ा रुक्ष खर को कम कर देगा। केवल संप्राप्ति भंग करने तक ही इस्तेमाल करें, आगे ना करें। तो सरसों का तेल पित्त वालों के लिए नहीं है, वात वाले को कुछ टाइम तक दे सकते हैं, कफ वाले को ये लंबे टाइम तक दिया जा सकता है जी। और ऋतु की अगर हम बात करें तो केवल एक ऋतु है जो वसंत ऋतु, जिसमें ये सर्वश्रेष्ठ है देना जी। तो बाकी ऋतुओं में इसका उपयोग नहीं है जी। और अपने यहाँ लोग 12 महीने खाते हैं जी। तो कफ वाला भी गुरुजी खाली वसंत में करें? नहीं, कफ वाला तो जब कफ बढ़ा ही है, कफ विकृत अवस्था में बढ़ा है, उसको तो हम लंबे समय तक किसी भी ऋतु में करवा सकते हैं जी। कफ वाले जहाँ कफ बढ़ा हुआ है, कफ बैलेंस में है तो वो केवल वसंत में ही करे जी। कफ बड़ा होने पे तो फिर हमें ऐसे ही गुण चाहिए है ना, जो कटु उष्ण तीक्ष्ण और कफ बड़ा होने पे तो जी। तभी कफ बड़ा किस रूप में है? वो स्थूल, शीत, स्निग्ध, गुरु, पिछल इस तरह का ही आम तो वहां फंसा है। और ये वात वाला मतलब सिर्फ वसंत ऋतु में ले, ऐसा बोल रहे हो? हाँ जी। वात वाला, कफ वाला बैलेंस में है तो केवल वसंत ऋतु में ले, बाकी किसी भी ऋतु में ना ले। गर्मियों में नारियल का तेल और गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। सर्दियों में आजकल के मौसम में मूंगफली का तेल और गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। और वसंत ऋतु में सरसों का तेल सबसे अच्छा है जी, क्योंकि वहाँ कफ प्रकोप है जी। तो इसका टोटल निचोड़ ये है जी, सरसों का तेल कटु उष्ण तीक्ष्ण है, यह कफ के लिए ठीक है, शुक्र को घटाता है जी। अब पित्त और वात वाले अगर लेंगे तो ये शुक्र का नाश करेगा, बैलेंस होने पे पित्त और वात फिर भी लेंगे तो। आगे है कि ये पित्त को बढ़ाता है, रक्त को अच्छा करता है, लघु है, ये इन सब पे काम करता है। वक्तव्य पढ़ दो जी एक बार इसका। वक्तव्य, सरसों वर्ण में दो प्रकार की होती है, लाल तथा पीली। लाल सामान्य है जिसका तेल निकाला जाता है। पीली सरसों पूजा पाठ आदि कार्यों में उपयोग होती है। पीली सरसों का प्रयोग कृत्या मतलब जो वशीकरण वगैरह करते हैं उस आदि में किया जाता है। पुनः यह दो प्रकार की होती है, एक मीठी और दूसरी कड़वी। मीठी सरसों का शाक पर्वतीय क्षेत्रों तथा पंजाब आदि में बड़े चाव से खाया जाता है। जो सर्दियों में सरसों लगती है उसका साग बनता है। कड़वी सरसों को राई या लाई भी कहा जाता है। अल्मोड़ा, नैनीताल आदि क्षेत्रों में इसे बादशाही लाई भी कहते हैं। इसके पत्ते 2-4 इंच चौड़े होते हैं। इसका शाक भी अत्यंत रुचिकर होता है। इसका तेल झागदार होता है, नासिका तथा त्वचा पर लगाने से चुनचुनाता है। साहित्य दर्पणकार ने तरुण शशांक को ग्रामीणों का भोजन कहा है। यह नागरिकों को मिलता भी कहाँ है। तो ये सामान्य सी बातें लिखी हैं गुरु जी इसमें। एक ये बताया कि इसका साग बड़े चाव से लोग खाते हैं और जो अच्छा भी होता है। तो सर्दियों में ज्यादातर होती है सरसों, तब इसका उपयोग करते हैं लोग। सर्व शशांक मतलब लगता है कि शायद ये उसके पत्तों के बारे में ऐसा बोला गया है और इसका भोजन ऐसा ही है गुरु जी। हाँ ठीक है संजय जी। ठीक है गुरु जी, आगे बढ़ूं गुरु जी?
जो सरसों का साग खाते हैं ना जी, सरसों के पत्तों का साग, वो त्रिदोष कारक होता है जी, वो नहीं खाना चाहिए। ज्यादातर लोग उसको बहुत खाते हैं जी। हाँ, सरसों का साग। हरियाणा पंजाब में तो मतलब कि इसके बगैर तो काम ही नहीं चल रहा होगा। बिल्कुल जी, पालक का खाओ कोई दोष नहीं है, मस्त है जी। बथुए का खाओ, लेकिन सरसों का त्रिदोष को ही बढ़ाने वाला है जी, बिगाड़ने वाला है। मक्की की रोटी सरसों का साग किलो खाता है। तो गुरु जी फिर वो कौन सा साग रहेगा, उसमें सरसों ही नहीं होगी तो वो तो सिस्टम बिगड़ ही जाएगा। आपने खाया ही महेंद्र जी सरसों वाला, इसलिए तो इतने परेशान रहे हो। मैंने भी कल खाया। सरसों को बहुत भी स्वामी उमानंद जी ने तो बहुत निकृष्ट बताया ना जी। सरसों का साग सबसे निकृष्ट बागवट ने भी बताया, सबसे अधम बताया, वाले खराब। अच्छा, और क्या जी, सरसों तो नई बात पता लगी बनाए हुए हैं। हरियाणा हरियाणा पंजाब में तो भावड़े हो रहते हैं लोग सरसों के साग के लिए। यहाँ पे बथुए की साग होनी चाहिए, बथुए की साग। यूपी में भी यही हाल है, यूपी में भी साग ज्यादा खाया जाता है। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है जी कि सरसों का भूल के भी ना खाओ साग, उसमें ना डालो उसको किसी भी साग में। पालक और बथुए का बहुत ही सुंदर है जी, उसको आप जी भर के खा सकते हो। पालक और बथुए का, सरसों से बच के रहना है जी। पालक और बथुए गुरु जी तीनों प्रवृत्ति में खा सकते हैं। हाँ, खा सकते हैं जी इस ऋतु में जी। मेथी भी बहुत बढ़िया गुरु जी। हाँ, होता तो गुरु जी से बताऊंगा था ना, वो सरसों वाला होता तो बेकार सा है, अच्छा तो नहीं लगता बिल्कुल भी, लेकिन घर के बना लेते हैं, धक्के से करें क्या। मैं तो कहता हूँ ना बनाए करो, लेकिन करें क्या वो। महेंद्र जी अकेला पालक का हरा साग बनवा के, जिसको बनने में कम से कम 1.5-2 घंटे लगे, वो साग बनवा के वो खाना, उसमें गाय का घी डाल के, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी आपके। हाँ जी, बथुआ वही भी करांगे। बहुत रुचि का होता है गुरु जी, बथुआ भी विशेष होता है जी। चने का भी साग बहुत अच्छा लगता है वैसे। हाँ, चने के अंदर वो बहुत होता है जी, आयरन बहुत होता है, वो सही रहता है। हाँ, सबसे मतलब जो मजा आ जाता है चने के साग है ना, घी के साथ लपेट कर। इस अध्याय को पढ़ रहे हैं तो सब संतुष्ट है जी कि हमें बेसिक समझ मिल रही है, जो शास्त्र से सही सही होना चाहिए। बिहार की तरफ एक साग तो सरसों का ही होता है, लेकिन उसको पता नहीं लाल साग बोला जाता है। हाँ, वो लाल साग वो हो गया ना, चौलाई, लाल चौलाई। तोलाई भी अच्छी होती है, लेकिन है ना जी गुरु जी, सरसों में भी दो तरह की होती है जी। एक होती है थोड़े पत्ते वाली, लिखी है उन्होंने, गोबिया सरसों बोलते हैं जिसको। वो थोड़ी सी कम दोषकारक होती है, और वो मीठी होती है, बिल्कुल डंडी खाओगे ना वो मीठी होती है। ये जो सरसों होती है नमकीन होती है बल्कि। गिलहरी के साग बोल रहे हैं क्या, लाल बोल रहे हैं? वो बेकार होता है, वो बेकार। सरसों ही हो गए ना अनुपम जी, उसमें कहाँ गोबे सरसों ग्रंथों में तो वर्णन है नहीं। क्या कहते हो? मिलेगा जी, मिलेगा। अच्छा, ठीक है जी, ढूंढते हैं, ठीक है। तो बीच में ये अध्याय अच्छा आ गया जी, जिससे हमें अपना बेसिक ज्ञान का वर्धन हो रहा है। संतुष्ट है जी इस अध्याय को? है कहीं पर इसमें? हाँ, वर्णन है जी इसमें, बिल्कुल है। अच्छा अच्छा अन्य स्वरूप जाने अध्याय में जी। आगे बढ़ो गुरु जी। पढ़ो जी। बहेड़े की गिरी का तेल। बहेड़े का तेल मधुर, शीतल, बालों के लिए हितकर, पचने में भारी, पित्त तथा वात विकारों का शमन करता है। तो ये एक तेल मिला जो पित्त का शमन करता है और वात का भी शमन करता है। तो ये मधुर है, शीतल है, बालों के लिए हितकर है। तो इतना लिखा है इसके बारे में, तो स्पष्ट है तो सारा। ठीक है जी, आगे पढ़ दो। पर ये सामान्य रूप से मार्केट में मिलता नहीं है, सारी विषय आयुर्वेदिक औषधि में मिलता होगा, बाकी तो कहीं नहीं मिलता है। इतनी डिमांड नहीं है जी, समझ नहीं है, उपयोग नहीं है, तो जिस चीज की डिमांड है वही ज्यादा रहेगा जी। नीम की गिरी का तेल। निम्बालियों से निकाला गया तेल अधिक उष्ण वीर्य वाला नहीं होता, स्वाद में तिक्त होता है। यह कृमियों, कुष्ठ रोग, कफज रोगों का नाश करता है। तो मतलब ये प्राइमरली मतलब कीड़े मारने के लिए, पेट वेट में कीड़े हो जाए, त्वचा पे कुष्ठ रोग हो जाए, या फिर कफज रोगों का नाश करने वाला होता है। ये उष्ण वीर्य नहीं है संजय जी, नहीं होता। ओ
ये कफ और पित्त के आम का पचन करता है क्योंकि ये तिक्त रस प्रधान है जी। कफ और पित्त के आम का पचन कर रहा है जी। अच्छा जी, तो कफ और पित्त दोनों में काम आ जाएगा। अपसी एवं कुसुम तेल। अपसी मतलब अलसी तथा कुसुम बर्रे के तेल उष्ण वीर्य होते हैं। त्वचा के विकारों, कफ दोष तथा पित्त दोष को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये उष्ण वीर्य है, तो त्वचा के विकार बढ़ा रहा है, पित्त दोष बढ़ा रहा है और कफ दोष भी बढ़ा रहा है गुरुजी। तो कफ दोष क्यों बढ़ाते हैं? इसकी थोड़ी डिटेल देखनी पड़ेगी। इसको इतना आदर्श नहीं माना गया है जी आयुर्वेद में। सही का भाई है गुरुजी है। अभिसंधि है, अभिसंधि है अनुपम जी। इसलिए वो नहीं का भाई बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी और डिटेल देखनी पड़ेगी जी। बाकी इसका जो निष्कर्ष है वो यही है कि ये आदर्श नहीं है जी लेने में। हालांकि लोग बड़ा खाते हैं इसको वात के लिए। डाइटिशियन तो बहुत रिकमेंड करते हैं इसको। हाँ, लोग खाते भी है वात डाइटिशियन आजकल। हाँ जी जी, लेकिन आयुर्वेद इसको अच्छा नहीं मानता है। ठीक है जी। बाकी वक्तव्य तो ये सारे अलसी का तेल भाई जी, वो अलसी का तेल ओमेगा 3 के लिए लोग मतलब कि बताते हैं, लोग खाते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 12 बताते हैं इसमें डॉक्टर या कोई लोग। हाँ, और जो हिमालय न्यूट्रियोपैथिक है ना भाई जी, इसने सॉफ्ट जेल कैप्सूल लॉन्च किया है, यानी कि लाया है, और इसने 2 तेल लाया है ओमेगा 3 के लिए। वो साउथ की कंपनी है हिमालय न्यूट्रियोपैथिक। गुरदर्शन जी की वास्तविकता क्या है कि लोगों को समझ होती नहीं है, उन्होंने इस तरह का देखा नहीं। वो जो बीज थोड़ा अजीब सा है, सुंदर सा है और बाजार में बेचने के लिए अजीब कुछ चाहिए, तो उनको तो कुछ ना कुछ नौटंकी चाहिए, नौटंकी होगी तो फिर वो बिकता है। तो बाकी विशेष कुछ नहीं है, वो तो कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। आयुर्वेद क्या करे ये देखो ना जी वास्तव में तो। हाँ, तो अलसी का तेल जो है दौर्बल्य के लिए, विबंध के लिए, बातहरण के लिए, और लिखा है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऐसा ऐसा करके अलसी का तेल बेचता है। और एक तो फिश ऑयल भी आता है, मत्स्य तेल, यानी उसमें भी ओमेगा 3 होता है। नहीं तो फिर ये अलसी का तेल। तो इस प्रकार से वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को मतलब ध्यान में रखते हुए उसने लाया है ये 2 तेल। इसकी थोड़ी डिटेल भाव प्रकाश से पढ़नी पड़ेगी जी पूरी, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए जी। विक्की जी के पास अगर हो तो विक्की जी भेज सकते हो भाव प्रकाश से अलसी के बारे में। हाँ, अलसी के बारे में ढूंढ के भेज दो, तब तक थोड़ा आगे देख लेते हैं जी। आगे पढ़ो संजय जी। आगे देखो जी, प्राणी स्नेह। गुरु जी सरसों उसका नहीं आया, तिल का तिल उसका क्या बोलते हैं, नारियल का तेल का नारियल का। नारियल के गुण कल हमने पढ़े तो थे जी, नारियल के गुण। नारियल का तेल में फर्क तो होगा ना गुरुजी, एक जैसा तो ना होगा। नहीं, गुण तो जैसे नारियल में है वैसे ही गुण उसमें नारियल के तेल में रहेंगे जी। जो गुण नारियल में है, जो गुण हमारे तो चेंज होगा ना गुरुजी उसका। हमारे जो गुण तिल में है वही तो तेल में है जी। तिल भी तो ऐसा ही है जी अपना। अच्छा, हाँ, नारियल शीतल है, नारियल का तेल भी शीतल है। नारियल स्निग्ध मधुर है, वो भी स्निग्ध और मधुर है जी। दूध और दही वाला हिसाब तो नहीं हो जाता ना उनका। ना ना, देखो गुण तो कहाँ चेंज होंगे, अगर आप उसको कोल्ड प्रोसेस से निकाल रहे हैं तो वो सही है जी। अब बिना कोल्ड प्रोसेस तो आप किसी को भी निकाल लो, जहाँ मिल इतनी गर्म है, जैसे आटे चक्की में आज के लिए स्पीड में। हेक्सेन से बनते गुरुजी, जो रिफाइंड तेल है ना सारे, वो हेक्सेन नाम का पदार्थ डालते हैं जो पेट्रोल होता है, उससे निकालते हैं तो। ठीक है, और दूसरा ये है ना, जैसे जी एक तो हम आटा धीमा घूमने वाली चक्की से या हाथ वाली से पीसते हैं, एक हम ये जो आजकल मार्केट वाली है इनसे, तो फर्क तो है ही जी। हाँ, तो अगर हमारा नारियल का तेल उससे निकल रहा है बिना गर्म हुए, तो वो बिल्कुल वही गुण है जी जो नारियल के अंदर है। वो तो जब लोग उसको गर्म कर रहे हैं, दही में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब जाके गड़बड़ी हो रही है संजय जी। गुरुजी आवाज आ रही है क्या? आ रही है विक्की जी। गुरुजी वो तो अभी नहीं मिल रहा है मेरे को इसमें तेल में। कुछ ही तेल दे रखे हैं इसमें, तो अरंडी का दे रखा है और सरजस का तेल दे रखा है, कुसुम का तेल है, अलसी का तेल है, पोस्ता
अलसा का तेल है। क्या गुरुजी? अलसी का ही तो बताना है विक्की जी। ठीक है गुरुजी, लेकिन उससे पहले एक इसमें लाइन में पढ़ रहा था तो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग, सभी को बताना चाह रहा हूँ, और इस पे गुरुजी आप भी प्रकाश डालना। घी तथा तेल की परिभाषा। एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घी हीनवीर्य हो जाता है गुरुजी। किंतु तेल चाहे पकाया हुआ हो अथवा कच्चा ही हो, जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे अधिक गुणकारी होता है। एक बार फोटो भेज दो इसकी। ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी बताए अलसी का तेल के विषय में पढ़ना है। कल तो गुरुजी घी कर देखो औषध हो जाता है जी, इनवीरी कहा जी, वो तो और भी तेज वीरी हो जाएगा वो तो। पकाने के बाद, गर्म करने के बाद भ्राता जी, गर्म नहीं करना, उसको पकाना नहीं है जी। सुनो सुनो, घी तो गर्म करके ही तो बनते भैया, कच्चे तो भ्राता जी सुनो। ना दोबारा पढ़ो, एक बार लाइन दोबारा पढ़ो, लाइन दोबारा पढ़ो एक बार। देखो सुनो, एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घी हीनवीर्य हो जाता है, किंतु तेल चाहे पकाया हुआ हो अथवा कच्चा ही हो, जैसे जैसे पुराना होता जाता है वैसे वैसे अधिक गुणकारी होता है। इसमें ऐसा हो सकता है ना, हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है ना अनुपम जी कि भाई 1 साल पुराना आज तेल निकला है, 1 साल तक देखोगे तो उसकी गुरुता और वो सब ऐसा ही लगभग उसमें होगा अनुपम जी। और घी हमारा 1 साल पुराना हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि लघुता तो आ जाएगी, गुरुता उसकी खत्म हो जाएगी जी। लेकिन अगर उसको फिर हम पकाएंगे उस दौर में तो वो उसमें ऐसा हो सकता है अनुपम जी। पकाने का तो गुरुजी पहले लिखा है इसमें मेरे ख्याल से, जो पढ़ रहे हैं ना विक्की जी, उसमें ऐसा नहीं कह रहे कि भाई 1 साल के बाद आप उसको पकाओगे तो वो हीनवीर्य हो जाएगा। दोबारा सुनने पर ध्यान दे, फिर दोबारा से बताओ प्रभु, वापस बताओ। एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर, यहाँ तक क्लियर है? पूरा पढ़ो सेंटेंस तभी क्लियर होता है। पूरा पढ़ो जब समझ में आएगा। बोल रहे हैं संजय जी, ठीक पढ़ रहे हैं। एक वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घी, हाँ, फिर नहीं लिखा गुरुजी, फिर पकाया हुआ नहीं लिखा, पकाया हुआ। हो सकता है कोई कमी रह गई हो। कोमा है क्या उसमें? नहीं, एक वर्ष के बाद हाँ, तो कोमा नहीं है तो फिर ये नहीं है, फिर तो संजीव विच्छेद नहीं है। विक्की जी पूरी लाइन को ऐसे ही पढ़ दो। अच्छा गुरुजी, देखो 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 गुरुजी, पुराना होने पर मतलब पुराना जो हो गया, पुराना होने पर पकाया हुआ घी, मतलब पुराना होने पर उसे दोबारा पकाया तो शब्द का अर्थ ये हो गया ना, पुराना होने पे पकाया गया बोला है ना संजय जी। हाँ, पकाया हुआ घी। ना गुरुजी, मैं तो जो मेरे को जितनी हिंदी की समझ है ना, मेरे हिसाब से तो ये वो हुआ कि पकाया हुआ घी जो है 1 साल जब पुराना हो गया वो, तो वो हीनवीर्य हो जाएगा। इसका मतलब ये मैं जो मेरे को लगा, आयुर्वेद में एक श्लोक आता है संजय जी, भाई आप किसी भी चीज को अगर ये भाव प्रकाश में ही है कि दोबारा गर्म करके खाओगे तो वो विष का रूप ले लेती है। तो ये उसी हिसाब से मतलब एक बार तो हमने उसको पका लिया है, फिर 1 साल रख लिया है, अब उसको फिर से पका रहे तो उसमें फिर हीनता आ सकती है। क्या आपका शास्त्र ज्ञान बोलता है इस लाइन के बारे में? बाद में दोबारा पकाने की बात कर रहे हैं, पहले से पकाए हुए घी की बात कर रहे हैं? देखो शास्त्र तो पहले से पकाए हुए की बात कर रहा है, लेकिन गुरुजी जो कह रहे हैं ना वो भी एक प्रकार का यानी कि बुद्धिगम्य बात है जी। वो नहीं, वो तो दूसरी बार से पकाएंगे, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो विक्की जी जो लाइन पढ़ रहे हैं तो उससे मुझे भला ऐसा लगा कि इस लाइन को ग्रुप में डलवा लो जी, सभी ग्रुपों में भेज दो, फिर इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख के अपन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ, अभी फोन लैपटॉप पे कनेक्ट है, लैपटॉप में कुछ काम कर चल रहा था तो इसको तो भेज दूंगा अभी कक्षा समाप्त होने पर। ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे इस पे। ठीक है गुरुजी, आगे पढ़ो गुरुजी। अलसी का मुझे पढ़ना था गुरुजी। पढ़ो 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 विक्की जी। अलसी का तेल आग्नेय अग्नि के अधिक अंशों से युक्त, स्निग्ध, उष्ण, कफ तथा पित्त कारक, विपाक में कटु रस युक्त, नेत्रों के लिए अहितकर, बलकारक, वातनाशक, गुरु, मलकारक, मधुर रस युक्त, ग्राही, त्वचागत दोष को दूर करने वाला,
और घन है और बस्तीक्रम पीने तथा मालिश करने में एवं नस्य नाश लेने में तथा कान में डालने के लिए और वायु को शांत करने के लिए अनुपान विधि में अलसी के तेल का प्रयोग करना चाहिए। यह है गुरुजी बस। इसको भी ग्रुप में भेजोगे तो ही थोड़ा ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे विक्की जी। या संजय जी आपका अनुभव क्या कह रहा है, क्या समझ निष्कर्ष निकला है? तो गुरु जी जो जितना मेरे को सुनने में आया तो तिल जैसे ही कुछ गुण इसमें आ रहे हैं समझ में। नहीं, दो तीन चीजें हैं जैसे कि नेत्रों के लिए अहितकर है ये, फिर यहाँ आप उसको पढ़ रहे हैं कफ पित्त बढ़ाने, मल कारक भी है, मल को भी बढ़ाने वाला हो गया है। तो ये कुछ एक बार दोबारा पढ़ो रुक रुक के। ठीक है विक्की जी 3-4 गुण पहले पढ़ दो, फिर रुको, फिर 3-4 पढ़ो, फिर 3-4 पढ़ो, ऐसे पढ़ो। ठीक है गुरुजी, जो आज्ञा। आग्नेय, अलसी का तेल आग्नेय अग्नि के अधिक अंशों से युक्त। ठीक है गुरुजी। ठीक है जी। स्निग्ध उष्ण। ठीक है। कफ तथा पित्त कारक। ठीक है। विपाक में कटु रस युक्त। ठीक है। नेत्रों के लिए अहितकर। ठीक है। बल कारक। बल पहले मल पढ़ा था कि बल पढ़ा था? बल कारक पढ़ा था गुरुजी। ठीक है जी। बल पढ़ा था। वातनाशक। गुरु। अब है गुरुजी मल कारक। ठीक है। फिर उसके बाद मधुर रस युक्त। ठीक है विक्की जी। ग्राही, त्वचागत दोष को दूर करने वाला और अगर विकारों को दूर तो नहीं करेगा जी, त्वचागत विकारों को बढ़ाएगा, क्योंकि ये देखो दो तरह के कार्य एक साथ सा कर रहा है कि मल कारक भी है और मल को बांधने वाला भी है, यानी मल बढ़ा भी रहा है और उसको रोकने वाला भी है। मल कारक भी है और ग्राही भी है। तिल का तेल क्या था संजय जी? वो आम का पचन करने वाला, भेदन छेदन करने वाला, वो सब था। ये उष्ण तिक्स, हाँ, और ये वात के देखो दो चीजें हैं, वात के लिए भी क्या कर रहा है ये, कहीं ना कहीं ग्राही भी है ये और मल कारक भी है, मल को बढ़ा भी रहा है और रोक भी रहा है, इसलिए ये, हाँ, इसलिए जो अनुपम जी ने बोला कि दही का भाई है, लगभग उस तरह की इसमें गुण है, इसलिए उतना अच्छा नहीं माना गया जी आयुर्वेद में इसको, कि जैसे अब, हाँ जी, आपकी बात नहीं रोक रहा, क्षमा चाहूंगा। त्वचागत दोष को दूर करने वाला मतलब स्किन पे जो कोई दोष है तो उसको दूर करने वाला त्वचा की, तो इसमें अग्नि के अधिक अंशों से युक्त है, तो अग्नि का कोई इफेक्ट पड़ता होगा क्या स्किन पर? देखो इसमें ऐसा है, विक्की जी आपने ठीक पढ़ा है कि त्वचा के विकारों को, लेकिन जब हम इसको अष्टांग में पढ़ रहे हैं, त्वचा के विकारों को, कफ को, पित्त को बढ़ाने वाला है। अब ये त्वचा को कैसे बिगाड़ सकता है कि भाई ये मल कारक भी है और मल को ग्राही करने वाला भी है। अगर ये मल की शुद्धि करने वाला होता तो ठीक है जी कि ये स्त्रोतस की शुद्धि कर रहा है, त्वचा में निखार आएगा। तो ये कहीं ना कहीं स्त्रोतस में मल को बढ़ा भी रहा है और रोक भी रहा है संजय जी। गुरुजी ये जो स्किन पे मतलब कि पीपीएफ मतलब कुछ उस टाइप का हो जाता है, दाने वाने जिनमें पस पड़ जाती है फेस पे, तो ये अग्नि उसको ठीक नहीं कर सकती, अधिक अंशों से युक्त जो है इसमें अग्नि? ना 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 विक्की जी, इसमें क्या हो रहा है कि ये मल कारक है, मल को बढ़ा भी रहा है और मल फिर ग्राही भी है, रोक भी रहा है, तो स्त्रोत को क्लीन नहीं कर रहा है विक्की जी। पित्त भी बढ़ाओ गुरुजी, कफ भी बढ़ाएगा। तो फिर उसी तरह से तो बढ़ा रहा है, पित्त और कफ दोनों बढ़ा रहा है, वात घटा रहा है। देखो मुझे इसमें जो गड़बड़ी लग रही है संजय जी वो ये है कि भाई मल कारक भी है और फिर ग्राही भी है, यानी स्त्रोतस में क्लीन नहीं कर रहा है ये उनको, कहीं ना कहीं मल को फंसा रहा है जी। कई बार वात वाले में भी होता है ना गुरुजी, ग्रहणी भी होता है, मतलब वात और पित्त का जो गुण इकट्ठा होता है मेरे ख्याल से, तब ये होता है मतलब, तो तब ग्राही करना पड़ता होगा, तब उस स्थिति में काम आ जाएगा, बाकी रेगुलर में ज्यादा काम कोई चीज लगी नहीं है। लगी नहीं है, जैसे कि आपको एक और बताते हैं, एक तरफ अपने पास शतावरी है, एक तरफ हमारे पास उड़द है,
तो दोनों ही स्निग्ध है जी और दोनों ही वीर्यवर्धक है, लेकिन दोनों में उत्तम शतावरी है। क्यों? क्योंकि जो उड़द है वो स्निग्ध है, वीर्यवर्धक है, लेकिन वो मलवर्धक भी है, मल को अत्यधिक बढ़ाने वाला भी है। तो जहाँ पे हमने शुक्र की क्वालिटी बढ़ानी है तो वहाँ पे उड़द ना दे के हम सीधा स्थावरी ही देंगे, क्योंकि गुण उसके अंदर है जी। ये आपको स्निग्धता और शुक्र को बढ़ाएगा तो, लेकिन ये मल को भी बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं मल बढ़ेगा तो दोष भी बढ़ेंगे जी। और ये क्या कर रहा है, जो अलसी का तेल है, ये मल कारक भी है, मल को बढ़ा भी रहा है और फिर ग्राही भी है, रोक भी रहा है जी। तो इस तरह का नुकसान इसमें लग रहा है जी। तो ये इस तरह से अपन डिफरेंस कर सकते हैं जी। अगर मान लो एक शास्त्र में नहीं है तो दूसरे में पढ़ के इसका जो टोटली सा निष्कर्ष वही है अलसी का कि जी उतना आदर्श नहीं है, अच्छा नहीं है जी। अब पढ़ो संजय जी अगला पॉइंट। यहाँ आज के लिए इतना ही पढ़ लें जी, 9:40 का समय हो गया। हाँ जी, अब आप डिस्कस कर सकते हो, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे जी। गुरुजी तिल के तेल की सब्जी में थोड़ी सी हरड़ मिला के चल जाएगा काम के? हाँ चल जाएगा जी आपके लिए। चल जाएगा महेंद्र जी आपके लिए। हरड़ को तड़के में लगा दे, थोड़ी सा अपनी 2-4 टेक दे, सारे घर के ले ले, ठीक नहीं है? सारे कप प्रवृत्ति है जी टोटली घर में जितने। हाँ चल जाएगा जी, चल जाएगा। बढ़िया है, फिर तो बेस्ट है फिर तो। गुरुजी आप ना एक बात बताऊं गुरुजी आपको, बता दो जी। रोज आपसे ज्ञान लेते लेते आज थोड़ा सा आपको भी दे देते हैं। आज दे दो जी, दे दो। आप गुरुजी ऐसे करो, यूट्यूब पर ना वीडियो ऐसे डाले करो जैसे अपने वाला मेथड है ना, हर एक लोगों के समझ नहीं आता। जैसे कोई आप तो अपनी क्लास वाले जितने भी आप शिक्षा दे रहे हो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन दूसरे लोगों को ऐसे समझ आएगी। जैसे सिर दर्द हो रहा था, आप ये यूज करो, पेट में दर्द हो रहा है तो ये यूज हो, अगर किसी के वीर्य में उसमें कमजोरी है, सेक्स में कमजोरी, तो ये चीजें खाओ। ऐसी वीडियो बना बना के डालो गुरुजी, छोटी छोटी। संजय जी बात गुरुजी मेरी राय इसमें अलग है। मेरी राय ये है कि आपके जो भक्त बन रहे हैं ना वो पक्के वाले बन रहे हैं, और जो यूट्यूब वाले फॉलोअर होते हैं ना वो नकली वाले होते हैं, तालियां बजाने वाले हैं। वो जब तक मजा आ रहा है तालियां बजा रहे हैं और बाकी गाली देने में सबसे आगे फिर वही आते हैं। और जो हम सीख रहे हैं, जो हमारे अंदर है ना, ठहर जा भाई, ठहर जा, तो बात का कौन ऊपर जाता है बार बार। तो एक मैं बात पूरी कर लूं फिर बोलो यार। मेरा ये मानना था, जिस तरीके का मतलब अपन करना चाह रहे हैं, जैसे राजीव दीक्षित जी के विचार आगे फैलाना चाह रहे हैं या कुछ अच्छी चीजें करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है कि क्लोज संपर्क में रह के जो चीजों को अच्छे से समझ पाए ना, उनके लिए तो उचित है। बाकी वो फार्मूला बेस्ड वो चिकित्सा करेंगे ना तो वो फिर एलोपैथी और अपने में कोई लंबा चौड़ा फर्क रह नहीं जाएगा। तो ये सब मेरा मतलब इसमें थोड़ा सा बनता है विचार। बाकी तो विचार संजय जी फर्क नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा आज के अनुसार, समय के अनुसार लोग जैसे लोगों को चीजें वो चाहिए जी थोड़ा सा, और क्या है उससे अपने बंदे हो सकता है अपने साथ और भी बंदे जुड़ जाएं, और भी बंदा कोई इच्छुक हो जाए कोई इस तरह। हाँ ये उसमें कोई दोहरा नहीं कह रहा। हाँ ये आप सही कह रहा हूँ, हर चीज के मतलब के फायदा नुकसान दोनों है। हाँ जी देखो संजय जी, अपने गुरु जी के पास इतना नॉलेज है, अपने को तो बांटने से मतलब है, लोगों को अपने को कैसे जोड़ना वो भी तो थोड़ा सा अपने को देखना ही पड़ेगा ना। बात है जी। हाँ तो वैसे इसके लिए कह रहा हूँ गुरु जी। महेंद्र जी ये कि बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर पकड़ गया ना जिसके 1-2 लाख फॉलोअर हों और जिसके 1-2 लाख व्यू आते हैं, तो ऐसा कोई पकड़ के उसके चैनल पे एक दिन थोड़ा से गुरुजी को अपने विचार रखने पड़ेंगे, घंटे आधे घंटे के, तो फिर उससे फिर पब्लिसिटी बढ़ेगी। वो तो बढ़ेगी जी। संजय जी एक छोटी सी बताऊं आपको मेरे गांव के बारे में। एक हमारे गांव में यूट्यूबर है, उसके 1 लाख सब्सक्राइब है, वो फॉलोअर्स है। सिर्फ उसने क्या किया है, उसके बाद 2 कुत्ते हैं, बिल्कुल मरे हुए कुत्ते। लोग पता नहीं उसको देख कैसे रहे, मेरे तो यही समझ नहीं आ रही है। और वो कुत्तों की वीडियो चढ़ाता है, लोग उसको 1 लाख सब्सक्राइब है। बताओ कुत्तों की, मेरे तो यही समझ से बाहर हो रही है। बताओ क्या करें। अभी यही जमाना है आजकल। तो